आपको ये जानकर खुशी होंगी कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल के नेचुरोपैथी विभाग में 8 डॉक्टर और अनेक प्रकार के बिजनेसमैन ऐसे 100 लोगों के ऊपर को जो लाभ मिला, उसको देखते हुए हमने ये कैंप का कार्यक्रम लिया और ये कैंप में जो सफलता मिली उसको देखते हुए ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कि हम भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम करते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ठाकरे साहब को मधु साडा जी लेके आएंगे। और हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय पोद्दार साहब से मैं निवेदन करता हूं कि धार्मिक साहब अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश ठाकरे साहब के माध्यम हाथों से कर कमलों से आज दीप प्रज्वलन कर हमारे जो भी अतिथि आए सभी एक एक करके दीप का प्रज्वलन करेंगे और एक सुंदर और शांत में आज का यह कार्यक्रम यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है, जो सारे विदर्भ के कोने कोने में आने वाले दिनों में इस अभियान को हम लेकर जाने वाले हैं। स्वामी श्री योगीराज जी का पूर्ण आशीर्वाद है, जो कुछ साल पहले जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और हजारों लोग इसके गवाह हैं कि 168 साल उनका जीवन रहा था। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के अंदर हमारे डॉक्टर अनिल वाक, जिन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन लिया है, वो भी हमारे बीच में है और उन्होंने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया। श्रीमती कल्याणी अय्यर, जो कि LLB है, जिन्होंने चुंबकीय में डॉक्टरेट किया है। उसी प्रकार अनेक थेरेपिस्ट और डॉक्टर ने इस कैंप का संचालन किया और इस कैंप के संचालन में हमको जो लाभ हुआ, यानी 42 पार्टिसिपेंट थे, तो सब बिजनेसमैन होने के कारण अभी 15-20 7 बजे आते हैं, 9 बजे निकल जाते हैं, फिर भी 20-25 लोग अभी है यहाँ हैं। उनका अनुभव सुनकर आपको यह आत्मविश्वास होगा कि नेचुरोपैथी, चुंबकीय व्यवस्था, सुजोग थेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी से क्या लाभ है। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करूँगा हमारी रोजी मैडम से और ईला मैडम से कि बाद में वो इंटरव्यू के लिए लोग तैयार कर ले। अब इनकी बहुत बड़ी मिलिट्री लोगों के 8000 लोगों की संगठना है। इन्होंने यहाँ के नेचुरोपैथी के कार्यक्रम को देखते हुए यह संकल्प लिया है कि मैं सैकड़ों जगह इसके सेंटर खोलूँगा। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में इसके लिए दिल्ली से भी हमारे पास लोग आए हैं और नेचुरोपैथी सेंटर जो अनुसंधान केंद्र है रीजनल, उसके डायरेक्टर थोड़ी देर में आने वाले हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे जितने भी भाई और बहनें यहाँ आई है, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी परंपरा अनुसार मैं निवेदन करूँगा मुरारी लाल जी से कि सर्वप्रथम ठाकरे साहब का सत्कार करेंगे।
स्टार टीवी के ऊपर राजस्थान व आसाम और कहाँ पे और अनेक जगह टीवी पे इनके 3-3 दिन के पूरे लाइव कार्यक्रम 5-5 दिन के कार्यक्रम चलते हैं। तो आज के जो कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए रोजी बहन से कहूँगी कि कार्यक्रम की कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले ये तो आनंदमय जीवन के लिए सारा कुछ हो रहा है, तो मैं चाहूँगी आप सब पहले जोरदार तालियां एक बार। और आनंदमय जीवन का जो सबसे बड़ा सार जो है वो हम लोग शुरुआत करवाते हैं ओम के उच्चारण से। तो मैं वैसा माहौल एक क्रिएट करना चाहती हूँ यहाँ पर। तो मैं चाहूँगी कि हम सब एक बार हाथ जोड़कर आंखें बंद कर गहरी श्वास भरते हुए बड़े प्यार से बड़े प्यार से हम आंखें खोलेंगे। मतलब ये नेचुरोपैथी के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो नेचुरल वे में जो भी किया जाता है, ये मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड हो जाते हैं। कैसे कैसे फ़ायदे ये नेचुरोपैथी हमें दिला देता है, ये बहुत मतलब सोचने की बात है एक बार। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाएं कि नेचुरोपैथी से हमें फ़ायदे क्या होते हैं और इसके लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में नागपुर में ले सके। एक तो यहाँ का परमाइजेस हॉस्पिटल का इतना बड़ा है और अगर बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं तो ये हम लोगों के लिए ही, नागपुर वासियों के लिए ही बहुत गर्व की बात होगी। थोड़ा हमारा कार्यक्रम हौच-पौच हो रहा है क्योंकि अनिल वाघ ने ये पूरा कार्यक्रम बनाया था और उन्हें जाना पड़ा है फ्यूनरल में। फिर भी हम कोशिश कर रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेशन करने की। और आज हमारे बीच में बम्बई से अभिनेत्री ईरा कृति आई है, जिन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया है, रानी लक्ष्मीबाई में काम किया है। इन्होंने जब नेचुरोपैथी और ध्यान और माध्यम आनंदम का कुछ लेक्चर्स अटेंड किए, डॉक्टर अनिल वाघ, डॉक्टर नीतू चौहान, इनके थ्रू, तो इन्हें महसूस हुआ कि ये नागपुर की है कि मुझे मेरा समय देना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर नीतू चौहान से, डॉक्टर चांद, अभिनेत्री ईला कृति जी का स्वागत कर रही है। और मैं पुगलिया जी से और राठी जी से निवेदन हमारे अभी 100 बेड का महिलाओं का हॉस्टल बनाने के लिए आप लोग पूरी टीम के साथ भिड़े हैं। आप गांधी बाग के मंत्री हैं श्याम और सेंटर परिवार की ओर से उपस्थित सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हॉस्पिटल का परिचय देते हुए मुझे मौका दिया गया है। अस्पताल की शुरुआत जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केवल 2 कमरों की डिस्पेंसरी की शुरुआत हुई थी और आज 105 बेड का सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में ये राधा कृष्ण हॉस्पिटल फलफूल रहा है। हॉस्पिटल को और बढ़ाना हम लोग चाह रहे हैं और उसके लिए अलग अलग माध्यम के साथ में हम लोग जो एंजियोप्लास्टी होती है उसका इलाज हम लोग निःशुल्क करते हैं। किडनी के स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं, इसका भी इलाज हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स के साथ में 105 बेड के साथ में हम लोग अभी चला रहे हैं। और
जल्दी ही इसका हम लोग एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं। नागपुर में राधा कृष्ण हॉस्पिटल एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पर अलग अलग पैथीज जो है उसका प्रचार होता है और उससे उसके मार्फत उसके माध्यम से इलाज किया जाता है। नेचुरोपैथी के माध्यम से काफ़ी सारी जटिल समस्याएं जो होती है जिसका एलोपैथिक डॉक्टरों के दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं, ऐसे जटिल बीमारियों का इलाज नेचुरोपैथी द्वारा संभव है और वो किया जा रहा है, जिसकी मैं खुद एक अपना खुद का उदाहरण देना चाहती हूँ। एक्यूप्रेशर के द्वारा मैंने अपना जॉइंट पेन्स जो था उसका काफ़ी मुझे अच्छा रिलीफ मिला है। नेचुरोपैथी का इलाज मैं समय समय में मैं खुद लेते रहती हूँ और मेरा निवेदन है सभी से, यहाँ उपस्थित सभी लोगों से, कि बिना दवाइयों के अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो नेचुरोपैथी से अच्छी चीज़ कोई नहीं। दवाइयों से तात्पुरता या थोड़ी देर के लिए इलाज ज़रूर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक्यूट चीज़ों में हम लोगों को एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है, लेकिन बीमारी ही ना हो इसके लिए अगर हम लोगों को कोशिश करनी है तो नेचुरोपैथी से बेस्ट कुछ नहीं। बाकी अगर कोई और एक्यूट प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारा हॉस्पिटल तो प्रयासरत है ही। इसके बावजूद मेरा ये कहना रहेगा कि अगर गरीब मरीज़ आपके नॉलेज में कोई है जो जिसका इलाज अगर योजना में होता है तो उसका निःशुल्क इलाज के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जो भी योजना के तहत अगर हम निःशुल्क करा सकते हैं वो हम निःशुल्क उसकी सुविधा हम लोग देंगे। इसके अलावा हफ्ते के हर दिन हम लोग हर ओपीडी, जैसे सोमवार को हमने रखा है डेंटल ओपीडी हम लोग फ्री रखते हैं, मंगलवार को हम लोग हमारा जो है डायबिटीज़ का है, फिर आँखों का चेकअप बुधवार को हम लोग करते हैं, गुरुवार को ऐसा, शुक्रवार को, शनिवार को, हर दिन। शुक्रवार को जैसे हम लोग पीडियाट्रिक ओपीडी और वैक्सीनेशन बच्चों का वो मुफ्त करते हैं। तो इस तरह से हफ्ते के हर दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक कोई ना कोई ओपीडी हमारे यहाँ निःशुल्क उसकी सुविधा हमने रखी हुई है। शनिवार को हमने डर्मेट यानी स्किन का जो प्रॉब्लम होता है उसकी ओपीडी हमने निःशुल्क रखी हुई है। तो आपके जानकारी में ऐसे कोई मरीज हो जिनको आप चाहते हैं कि जैसे कोई चौकीदार होता है आपके घर में या काम वाली बाई होती है आपके घर में या किसी का भी इलाज जिनके पास पैसे नहीं हो या कम खर्चे में इलाज कराना चाहते हैं तो वो हमसे राधा कृष्ण हॉस्पिटल में हमारे रिसेप्शन पर या पर्सनली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेचुरोपैथी का जो इलाज होता है ये काफ़ी रिजल्ट इसके अच्छे होते हैं और मेरा आज निवेदन आप सभी लोगों से है कि नेचुरोपैथी की ओर जाएं और इससे इलाज करवाएं और फ़ायदा लें। मई महीने में हम लोग नेत्र शिविर लेंगे, अनाउंसमेंट कर ली किसी पेशेंट को, है ना। हर साल की तरह उषा मैडम ने अभी डिक्लेयर किया है कि हर साल जैसे उनका फाउंडेशन डे होता है तो वो कुछ ना कुछ चैरिटी करते हैं। तो इस साल पिछले साल उन्होंने 25 लोगों का कैटरेक्ट सर्जरी निःशुल्क करवाया था और इस साल उन्होंने इस बार डिक्लेयर किया है कि ये अभी वो फिगर तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, डोनेशन के मार्फत से कितनी सर्जरीज वो कर पाएंगे ये अभी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह कैटरेक्ट सर्जरीज हम लोग निःशुल्क करने वाले हैं। तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल और श्याम महिला मंडल की ओर से निःशुल्क कैटरेक्ट सर्जरी मई महीने में की जाएगी। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए उषा मैडम से संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज स्टेपनी के रूप में काम कर रहा हूँ क्योंकि हमारे अनिल भाई नहीं है और जो भी बोलने के अंदर छूट जाता है उसकी पूर्ति मुझे करना है। आपकी जानकारी के लिए जो कैथले भाई है उसके अंदर लगभग 2 करोड़ रुपये लगा है। उसके बाद में जो मॉड्यूलर ओपी बने हैं उसमें 1 करोड़ रुपया लगा है और अन्य सोनोग्राफी की मशीनें आई है 2 और अनेक मशीनें आई है, लगभग उसमें 50 लाख रुपया लगा है। तो ये दायित्व 6 महीने के अंदर राधा कृष्ण हॉस्पिटल टीम का था। प्रभु राधा कृष्ण की कृपा से वो कार्यक्रम पूरा हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राधा कृष्ण मंदिर और राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट जिस भवन में हम बैठे हैं ये 2 ट्रस्ट है, उन्हीं और एक शिव प्रसाद पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट
इस ड्रीम ट्रस्ट की बुनियाद से राधा कृष्ण हॉस्पिटल बना है और 2 रूम से ये स्टार्ट हुआ था और अनेक प्रकार के ऑपरेशन फ्री होते हैं और कई हमारे अपने रिकॉर्ड टूटे हैं कि जिनके ऑपरेशन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होने के बाद सफल नहीं हुए, वो अपने यहाँ सफल हुए। 7 डेली 2000 लोगों को खाना, 2000 लोगों को छोड़ना, ये ईश्वर की शक्ति बिना नहीं होता है। और राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने 250 बेड की व्यवस्था की। 150 बेड राधा कृष्ण हॉस्पिटल, जहाँ 100 बेड की व्यवस्था थी और जहाँ आप बैठे वहाँ 75 बेड की व्यवस्था थी। उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन नागपुर में लाखों रुपए में बिका और नागपुर में 92 हॉस्पिटल को राधा कृष्ण हॉस्पिटल में 1000 रुपए में एक इंजेक्शन। ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन, ये दोनों चीज की हमें कुछ मालूम हो गया था कि इसकी शॉर्टेज है, तो सिलेंडर हमने 6 हॉस्पिटलों को दिए और कम से कम 16 एम्बुलेंस को दिए और 40 निरोगी लोगों को दिए। ये सब ईश्वरी शक्ति थी और पूरा श्रेय टीम को था। आज हमारे यहाँ श्याम रसोई अनेक लोगों को निःशुल्क भोजन देती है, हॉस्पिटल में मरीजों को निःशुल्क भोजन देती है और साथ ही कोरोना काल में सबसे बड़ा रोल श्याम रसोई, पवन जाजोदिया, सुनील गुप्ता, शिव गुप्ता, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इला से निवेदन करूँगा, नीतू चौहान कहाँ है? तो मेरा प्रणाम, जय श्री राम। और यहाँ पे सब मेरे साथ 16-17 साल के मान्यवर बैठे हैं। स्वामी जी नमस्कार। मेरा अभाग्य है कि आज अनिल रेड्डी वाघ सर, डॉक्टर वाघ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के सबसे परिचय करवाया। पोद्दार सर तो आज मतलब मुझे बहुत ज़्यादा चार्म लग रहे हैं कि आज का जो 25 साल का नौजवान है वो भी जो काम नहीं करेगा वो पोद्दार सर भी करते हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर ही मैं यहाँ पर आई हूँ। जब फर्स्ट टाइम मुझे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने देखा कि आज ये बंदे के अंदर में इतना जुनून भरा हुआ है, हमने क्या सीखना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं प्रेरित हुई हूँ। मेरी एक आदत है कि बड़ों से सीखना चाहिए, अच्छी बातें बड़ों से सीखी जाती है। स्कूल और कॉलेज में तो हिंदी में पढ़ाई में तो सिखाया ही जाता है, लेकिन जो लोग हमसे बड़े हैं उनके अनुभव से हमें भी कुछ उनसे ही सीखना चाहिए। जो वो हमें बताते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मुझे अपने से बड़े लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। और सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और यहाँ पे जो अभी शिविर हुआ है, सचमुच ये बोलने की बातें नहीं है, भाषण तो मुझे नहीं देना है, मुझे इतना बोलना है प्रैक्टिकल जो रियलिटी है, क्योंकि ये आज जरूरी है ना। नेचुरोपैथी से किसका लाभ हुआ? हाँ, अभी मैं डॉक्टर आरबी ठाकरे, डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगी जिनको इस शिविर से फायदा हुआ है। इस पूरे कैंप का जो माहौल है वो बहुत पारिवारिक रहा, जिसको कैंप हम लोग बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। उसके लिए मैं सभी टीम को वापस से धन्यवाद देता हूँ। आप बताइए ना, आपको कैसा लगा इस शिविर में, कैसे अनुभव आया? आप सभी को मेरा जय श्री माता जी। सब जन से मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्यूप्रेशर के लिए ममता मैडम के पास में ट्रीटमेंट ले रही थी। जब मैंने यहाँ 5 दिन देखा, मट पट्टी और फूड बाथ, इन सभी चीज़ों से हमारे अंदर की नेगेटिविटी उसमें निकलती है। और एक्यूप्रेशर में इतनी जान है। मैं चिकनगुनिया की पेशेंट थी, तो जो मेरे जॉइंट्स हैं उनमें दर्द बहुत कम हो गया है और मैं जो कुछ बचाई है मेरा वो पूर्ण आगे करूँगी। और आप सभी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चिकित्सा, हाँ, एक चिकित्सा बतानी है, मैंने वो पहली बार की है, वो है एक वो चुंबक चिकित्सा, जिसके लिए गुरु माँ ने हमें ट्रीट किया है। तो वो इतना अच्छा है कि हमारा पेन जैसे उसमें पूरा खींच लिया ऐसे लगा हमें, वो भी बहुत बढ़िया चिकित्सा है। तो गुरु माँ का भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।
सभी बुजुर्ग लोगों को बुजुर्ग लोगों को प्रणाम और मेरे साथियों को सभी को नमस्कार। और ये नेचुरोपैथी का शिविर जो लगाया आनंदमय जीवन संशोधन, ये बहुत सुंदर कार्य है। ये हर जगह जगह पर होना चाहिए। सबसे मेन बात तो ये है कि इस प्रकार का हमारे शरीर की ये सर्विसिंग है। आप समझिए, हम अपनी 10 लाख की कार को हर 6 महीने के अंदर में हम पूरा उसका ध्यान रखते हैं। स्कूटर है, 1 लाख की स्कूटर को हम लोग सर्विसिंग के लिए भेजते हैं, लेकिन करोड़ों रुपयों की जिसकी कोई कीमत नहीं है अनमोल शरीर की सर्विसिंग के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम एलोपैथी के तरफ में जरूर जाते हैं जल्दी से ठीक होने के लिए। इधर डिस्प्लिन लिया और सब दर्द का है, लेकिन हम लोग ये नेचुरोपैथी नेचर के तरीके से जो हम लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए वो लोग हम लोग समझा नहीं, उस तरफ हम लोग गाँव हमारा बना नहीं है। अब ये रस्सी का बताया हमारे जी है और हास्य के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आगे मैं अनुरोध करूंगा मैं हम सब लोगों को हंसा करके एक बार का तो और ये 5 दिन का जो शिविर हुआ और यहाँ का स्टाफ इतना शानदार तरीके से सबका काम किया, मैं उसका मतलब वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है सभी चीज। और बाकी तो सब मेरे भाई लोगों ने बताया मठ पे होगा यहाँ पे, एक नहीं बताया वो कान से क्या जो खाली है कान से खाली उसके वजह से नाम क्या उनका बाहर निकल जाती है। तो सभी लोगों से ये प्रार्थना है जिला अध्यक्ष जरूर से हमारे हॉस्पिटल में आप आइए और आकर के पूरा लाभ उठाइए। इस कीमत में कहीं पर भी, कीमत भी बोल देता हूँ, इस कीमत पे कहीं पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जिस कीमत पे काम किया जाता है वो कहीं उपलब्ध नहीं है। एक छोटी सी और सुनानी चाहिए, लेकिन मैं जिंदल नेचुरोपैथी में जाकर आया बेंगलोर जिला। हाँ, वहाँ की कीमत अगर आप सुनेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा आपको। और वो आज हमारे घर पे, हमारे द्वार पे, हम लोग बेंगलोर तक जाते हैं, हमारे घर पे ही आता है। तो घर पे बाजू में सब राधा कृष्ण हॉस्पिटल है, क्यों नहीं उस नेचुरोपैथी का आप लोगों ने फायदा उठाना चाहिए। डायबिटीज को लेके लिए आप पेट की गर्मी, पैर की गर्मी, हर चीज को इसके अंदर में फायदा है। और मेरे को बहुत फायदा हुआ इसका जो है। मैं धन्यवाद देता हूँ राधा कृष्ण हॉस्पिटल को, गोविंद भाई को, सभी लोगों को। इनका प्रयास तो गजब का प्रयास है। सुबह 7 बजे आ गए थे, परसों मैंने देखा कि पहले दिन की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। पहले दिन की व्यवस्था क्योंकि सेटल नहीं था। दूसरे दिन सुबह में 7 बजे ही आ गए। मैं 7:20 पे आया तो मैंने देखा इधर से लोग यहाँ मेरे काले हो रहे हैं, इधर ये कमरा हो रहा है, इधर इसको ठीक से करो, इसको ठीक करो, गजब है। और इन्होंने मैडम ने जो बोला ना उनके लिए कि 25 साल के युवा के में जो जोश रहता है वो जोश इनके अंदर में है। एक बार एवं मेरे साथी सबको राधे जय श्री राधे। मैं वैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी पूरे बागान में ही पूरा नेचुरोपैथिक की दवाइयाँ लगाए हुए थे। और बाद में ससुराल में आई तो मेरी जेठानी दुर्गा देवी भारुका वो इनकी चिकित्सक ही थी, बहुत बड़ी, बहुत अच्छा उनका नेचुरोपैथी में बहुत बड़ा ज्ञान था और वो डॉक्टर थी। अब वो हमारे बीच नहीं रही, पर उनका बहुत अच्छा हमको उनका साथ मिला। नेचुरोपैथी का तो कहना ही क्या, ये एक जन्नत ही है एक प्रकार से हमारे लिए, क्योंकि हम इससे मठ पट्टी और चिकित्सा सभी नेचुरोपैथी बहुत अच्छा है, सभी ने करना चाहिए। अपने पूरी बॉडी रिलीफ होती है इससे, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही। मेरा उन्हें एक बार अगर मुझे झटका भी आ जाता तो मैं बिस्तर पे पड़ी रहती, लेकिन वो 2 दिन में नहीं उठनी, लेकिन उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट दिया मुझे और इस तरह मुझे उसका अनुभव बताया, तो मुझे वो जान के बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैंने वो ट्रीटमेंट किया तो उससे मुझे
आज वो आने के बाद भी मैं 10-15 मिनट में उठ जाती हूँ बिल्कुल, और मुझे कोई तकलीफ नहीं रहती है, और इतना इतना मतलब उसका फायदा मिला मुझे। तो मैं यही चाहूंगी कि इस तरह का सभी प्रोग्राम, इस तरह का सभी जो हो रहा है अभी राधा कृष्ण हॉस्पिटल में प्राकृतिक चिकित्सा, ये इससे क्या क्या हमें ये होती है, तकलीफें दूर होती है, वो जाने। और उसके बाद में जो योग करते हैं, वो योग से मानसिक रूप से अपने को शांति मिलती है, और शांति ही आज सभी मंदिर में जाके मनुष्य शांति ही मांगता है। तो वो शांति आपको यहाँ पे आके योग क्रिया करेंगे तो उससे काफी काफी कुछ आपको शांति मिलेगी। मेरा नाम है सर, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण है। मैं ममता मैडम को बहुत सालों से जानती हूँ। कभी मुझे प्रॉब्लम आई, तकलीफ आई, मैं उनके पास भी जाती भी हूँ, या शिविर में आने के लिए भी उन्होंने मुझे बोले हैं, और मैं आ गई। और मुझे जो तकलीफ थी स्पिनल कॉर्ड में तकलीफ थी, जॉइंट पेन था मुझे, उसमें मुझे काफी रिलीफ मिला। मुझे थेरेपी यहाँ पे दी गई, मैसेज थेरेपी, मार पैड, एक्यूप्रेशर थेरेपी, कास्टर थेरेपी, उनमें मुझे बहुत रिलीफ हुआ है। और इसका श्रेय मैं श्रीमान गोविंद सर को भी देना चाहती हूँ। आप सभी को उनको मेरा धन्यवाद, धन्यवाद। नारायण नारायण। मैंने सोचा कि शायद ये नेचुरोपैथी से क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। आज के एडवांस में इतनी सारी साइंस तो ऊपर तक चली गया है, नेचुरोपैथी में क्या बेनिफिट होगा। पर मैंने जब यहाँ पे कांच से थाली के ऊपर में फर्स्ट प्रयोग देखा, अपने पाँव को 5 फीट राइट साइड और 5 फीट लेफ्ट साइड में पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, और उसके अंदर ऑयल का प्रोपोर्शन डालने से मेरे पाँव में जो झुंझुनी चल रही थी, जो मेरी वॉकिंग स्पीड कम थी, वो 5 दिन बाद ऐसा लग रहा है कि जहाँ मैं 15 राउंड लगाता था 25 राउंड लगा सकता हूँ। इतना अच्छा बेनिफिट मिला, मेरी बॉडी को बहुत बेनिफिट मिला। और दूसरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। जैसे अपन सोचते हैं ना कि थक गए हैं, आलस आ रहा है, दिन भर बिजनेस है, प्रेशर है, जब जैसे जैसे नेचुरोपैथी से कनेक्शन बढ़ा, ऑटोमेटिक एनर्जी लेवल बढ़ते गया। अब जैसे चुंबक का थेरेपी कराई मेरे गुरु माई ने, मुझे लगा मैग्नेट से ठीक है 10-15 मिनट में क्या होगा, जब 3 बार प्रोसेस हुआ तो 4थी बार लगानी है। और ये बहुत अच्छा चीज है जिससे कि अपने ब्रेन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। पहले बहुत गुस्सा आता था, स्टाफ को बोल देते थे, पार्टीज को बोल देते थे। मेडिटेशन से ये फायदा हो, शांति मन की भी हुई और तन की भी हुई, तो हेल्थ बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो मेरा तो ये कहना है कि सभी लोग नेचुरोपैथी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और हमारे हॉस्पिटल में आके यूज करें, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल जो है राधा कृष्ण हॉस्पिटल बहुत ही इकोनॉमी रेंज में स्टार्ट किया है, और लोगों को कम पैसे में अगर डबल कूलर लेनी है, जैसे अभी आपने देखा ये 500 रुपए में शुरू रखा, और मेरे हिसाब से 5,000 का चीज उन्होंने हमको रिटर्न दिया, बेनिफिट लोगों को ज्यादा मिला। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कम पैसे में ज्यादा लेना है तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल आइए और सब लोग इसका फायदा उठाइए, इतना मेरा कहना है। हाँ, सेकंड मेरी मिसेज अभी शायद मशीन पे वर्क कर रही है, सीमा राठी, उसको वो बोलती थी क्या है नेचुरोपैथी में तुम इतनी सुबह उठा के मुझे भी लेके जा रहे हो, तुमको फायदा हो रहा है, तुम देखो। जब 2 दिन का तीसरे दिन मैंने उनको लेके आया और अब वो करेंगे, वो बोले पहले मुझे नेचुरोपैथी करो तो बाद में मैं तुम्हारे प्रोग्राम में ज्वाइन करूंगी। यानी लोग इतना उस नेचुरोपैथी से फायदा हो रहा है तभी लोग अपने आप को दे रहे हैं ना, नहीं तो आज की डेट में अगर फायदा नहीं होता तो आपको यहाँ समय नहीं देते। बेनिफिट है तो मैक्सिमम बेनिफिट लेना तो मैक्सिमम आपको यूज करना पड़ेगा, अपने बॉडी को यूज लेना पड़ेगा नेचुरोपैथी का। थैंक यू। इसको अपना पूरा जीवन समर्पित पहले आधा था और अब ये कैंप के बाद पूरा जीवन में नेचुरोपैथी को दे रहा। धन्यवाद सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामबाबू नवगरे। मैं रामबाबू नवगरे, मैं रिटायर्ड डिविजनल मैनेजर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। मेरी उम्र 70 साल है और मैं पहली बार यहाँ पे डॉक्टर रमेश ठाकरे साहब के साथ आया। जब शुरू में यानी तब ये यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, और इन्होंने हमको यहाँ आने का कष्ट यानी प्रेरणा मिली डॉक्टर अनिल वाघ से। मैं उनको हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा। और उस समय पोद्दार साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम 3-4 प्रोग्राम, और मैंने खास करके यहाँ पंचकर्म जो होता है उसका ट्रीटमेंट किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वेरिकोज वेंस क्या होता है? वेरिकोज वेंस जो आर्टरी होती है हमारी, और उसके साथ में जो एक्सिलरी वेंस होती है उसके ऊपर वाल्व्स रहते हैं।
तो वाल्व्स मेरे ब्लॉक हो गए थे और रक्त का जो ब्लड का फ्लो जो होता है वो बराबर नहीं हो रहा था। उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला। उसके साथ में मुझे हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो अलग बात है, लेकिन मुझे लंग्स में पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी था। तो मुझे क्या हुआ था, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए मैं यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टरों से एलोपैथी से कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे इसका यानी लंग्स का ऑपरेशन करने के लिए बोला था, लेकिन फिर दूसरे डॉक्टर से मैंने लंग्स का जो ऑपरेशन होता है यहाँ नहीं होता है, आपको चेन्नई जाना पड़ेगा। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें लिखा था कि करीबन 25 लाख खर्चा आएगा, 25 लाख, और उसकी लॉन्गेटिविटी है सिर्फ 3 साल तक ही आप जिंदा रह सकते हैं। तो मैंने बोला अगर वैसा भी मुझे जाने का है तो मैं क्यों ये सारा फालतू के पचड़े में पड़ने का, ऑपरेशन करने का। ऑपरेशन बहुत जटिल था, लेकिन मैंने वो नहीं किया और नेचुरोपैथी हाँ, तो मुझे बहुत बेनिफिट्स मिला है। मैं तहे दिल से श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख श्री गोविंद भाई पोद्दार साहब और डॉक्टर अनिल वाघ, इनको मैं बहुत बहुत ढेर सारी इस उपक्रम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। बस अभी हम आखिरी इंटरव्यू दे रहे हैं। वैसे इस कैंप के अंदर 42 लोगों ने। भाई जी आपका शुभ नाम? मेरा जुगल किशोर का नाम है और मैं कुछ कारणों से आखिरी के 2 दिन नहीं कर पाया हूँ। 2 दिन में भी मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं प्रण करता हूँ आगे राधा कृष्ण हॉस्पिटल जाके ये 10 दिन का कोर्स जरूर करूँगा। मैं ये 5 दिन कैंप मैंने नेचुरोपैथी का मेरी लाइफ में पहली बार अटेंड किया है कि नेचुरोपैथी क्या होती है। मैं बचपन से दौड़ना ये करता हूँ और हमेशा अच्छी ग्राउंड में मैं तो आधा घंटा वॉकिंग करता हूँ, आधा घंटा योगा करता हूँ, आधा घंटा प्राणायाम करता हूँ। फिर करते करते हमारे गुरु ने कि भैया तुम कर रहे हो सब बड़े अमुक चीज उसमें नुकसानकारक है। हमारे गुरु ये सत्यनारायण सोनी भी मिले, बोले भैया तुम कर तो रहे हो मगर थोड़ा कहीं डिफेक्ट हो रहा है। उन्होंने सुधारा और ये किया और वो सत्यनारायण सोनी ने पूरा नेचुरोपैथी में मास्टर डिग्री लिया हुआ है, बहुत अनुभव है उनको। और वो गोविंद बाबू सारदा ने उनको पहचान लिया और उनके लायक वो काम दिया है। हमें बहुत खुशी है, आपको उनको जाना है और बहुत आपको निराश नहीं करेंगे हैं। और मेरा क्या है, मेरे लाइफ में ईश्वर से कृपा से मैं कभी आज तक मैं बीमार हुआ नहीं हूँ। एलोपैथिक बहुत मामूली लेता हूँ, कभी सर्दी में कभी दवा नहीं लिया। मगर क्या होता है नेचुरोपैथी समझ लिया, बहुत उपयोगी है और स्टाफ ने भी सब जाना। अपने को लगा कि भविष्य में काम पड़ेगा तो जरूर वापस। अभी भी सुना, जो नेचुरोपैथी है ना, ये कोई नया नहीं आया हुआ, ये प्राचीन काल से चलते हुए आया है। ये जो इसकी जो बेनिफिट लोग जो प्राचीन काल से लेते आ रहे हैं। अभी आपने कई बार मूवीज में देखा होगा या आपने कई बार ऐसे यूट्यूब्स वगैरह में देखा होगा, कितने सारे लोग मड को खोदकर अंदर में कितने टाइम तक रहते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर में जो है वो बाहर पे भी है ना, जो मैग्नेट है वो हमारे अंदर भी है। मैग्नेट से अगर हम कुछ उपचार करते हैं तो नेचुरली उससे फायदा होना है। अगर हम कुछ एक्यूप्रेशर ले रहे हैं तो एक्यूप्रेशर हैंड टू हैंड थेरेपी होती है वो, तो उसके फायदे होने हैं। तो मतलब जो चीजें हमारे अंदर हैं वो जब बाहर की वही चीजों से हमें ट्रीटमेंट मिलता है तो मेरे को लगता है कि ये सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आप लोग इसके लिए और जागरूक होइए और जानने की कोशिश करिए और सब जुड़ते जाइए। मैं डॉक्टर ओसवाल हूँ, मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ। मैं पिछले 40 साल से दवाखाना चला रहा हूँ। मैंने पहले शुरू में एलोपैथिक दवाई किया,
बाद में होम्योपैथी किया, और मेरा जो पेशेंट के प्रति अनुभव है वो इतना जबरदस्त है कि मैं नाड़ी देख के कोई भी पेशेंट का कोई भी प्रॉब्लम बता सकता, और बताना तो दूर, मैं उसको अच्छा भी कर सकता। यह पहली बात। दूसरी बात, जो नेचुरोपैथी जो है, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, अगर ये सबका अगर कंपेरिजन करें तो सब अपनी जगह पे सब अच्छी है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर दुनिया में होंगी पैथी तो मैं मेरे अनुभव के हिसाब से नेचुरोपैथी सबसे बेस्ट है। उसका ऐसा पढ़ाई करने के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ। अपन अगर पुराने कपड़े निकालेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और नए कपड़े पहनेंगे तो एकदम बढ़िया दिखेंगे। वैसे ही गाड़ी को भी अगर सर्विसिंग बढ़िया करेंगे, ऑयल डालेंगे, गाड़ी को चमकाएंगे, ये वो करेंगे तो एकदम टापो टाप चलेंगी, ना पंचर होंगी ना गाड़ी बंद होंगी। तो नेचुरोपैथी जो है वो इस प्रकार का काम करती है कि कोई भी चीज होने के पहले ही उसको रिपेयर कर देती, होने ही नहीं देती, ना गाड़ी पंचर होने देती, ना इंजन खराब होने देती। और इसके ट्रीटमेंट से बहुत जबरदस्त, धन्यवाद, ज्यादा फायदा धन्यवाद, होता है। धन्यवाद। ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, बस धन्यवाद। बरोबर है ना? हाँ। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, इस कैंप की सबसे बड़ी उपलब्धता रही है सत्यनारायण जी सोनी जी, जो खुद डॉक्टर है, वो कैंप में अटेंड करने आए थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन नेचुरोपैथी को समर्पित करेंगे, ये संकल्प लिया है। अभी आज के इंटरव्यू में आखिरी है, क्योंकि हमें आए हुए सभी महानुभावों का अनुभव लेना है। मेरी एज 84 सिर्फ है, आपने सिर्फ नहीं लगाया था, ओनली 84 है। हाँ, तो अभी आपने सभी ने ये शिविर कई लोगों ने जो अटेंड किया है, इसमें बहुत सारी आपको जानकारी मिली कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और क्या कर सकते, क्या चमत्कार है। तो जो चमत्कार मैंने देखा तो मैं इसका भक्त बन गया, और मैं अपना पूरा जीवन जो है इसी को समर्पित कर रहा हूं आज से। और मेरे से जो भी बन पड़ेगा तन मन धन से भी मैं अवश्य करूंगा। अब मैं एक थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है, मैं 1-2 मिनट में अगर आप ये देर तो बता दूं कि मैं अपना बहुत शरीर खराब कर चुका था। मेरे 2 बार पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है, मेरा घुटने का भी ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन जब मैं इसमें आया तो मैंने, जैसे अभी गांधी जी ने बताया था कि गाड़ी को गैरेज में डालना पड़ता है, तब वो रिपेयरिंग होती है। आप कोई भी गाड़ी को अगर बोलते हो कोई मैकेनिक को कि भाई मेरी गाड़ी चलाऊंगा भी और तुम रिपेयरिंग भी करो, तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो इंजन भी ठीक करना है, उसको बहुत सारे पुर्जे ठीक करना है, चक्का ठीक करना है। वैसे अपने शरीर के अंदर में जो भी व्याधि आई है, जो विकार आया है अपने अंदर में, वो कोई एक दिन में नहीं आया। उसके लिए 10 साल लगे, किसी को 20 साल उसके अंदर में अपना विकार आया है, तो उस विकार को हटाने के लिए कम से कम जितने साल लगे उतने महीने तो दो। लेकिन ये 2 चीज आप अगर ध्यान में रखेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा और योग, ये डेली करने का आइटम है। अब बोलेंगे भाई प्राकृतिक चिकित्सा में हम कहाँ जाएंगे, आप सीख लीजिए, और उसके अंदर में जो जरूरी चीजें हैं वो जरूरी चीजें आप घर पे अरेंज कर सकते हैं। जब तक आपकी जो व्याधि है, जो विकार है, वो पूरा जब तक निकल नहीं जाता, वो आप ये कर सकते हैं। तो मैं इतना ही अभी और भी समय ज्यादा नहीं, आपका सभी को धन्यवाद। अभी हमें हमारे आए हुए मेहमानों को सुनना है। मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारे बीच में जो इस कैंप को चलाए आचार्य कटकमवार जी, जिन्होंने लाखों लोगों को मुद्रा के माध्यम से इलाज करते हैं, ऐसे हमारे यहाँ मुद्रा
के यानी लाखों लोगों को इन्होंने इलाज दिया इंडिया में। वे जुड़े हैं, वे सिर्फ 1 मिनट में आपको ज्ञान की बात बताएंगे। 1 मिनट, वो तो बाकी आपको इनकी क्लास जुड़ना पड़ेगा। सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी मेरे साथियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, 4 प्रकार की योगिक क्रियाओं पर हम लोग बात करते हैं। पहले प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और चौथी प्रक्रिया है मुद्रा चिकित्सा। ये सब वाइटल फोर्स, प्राणिक ऊर्जा को अपने भीतर में सक्रिय करने की प्रक्रिया है। एलोपैथी ये सिर्फ एक्सीडेंटल जो चिकित्सा है, जो असाध्य समय में उपचार की पद्धति है, पर बुखार के लिए, सर्दी के लिए, जुकाम के लिए इसको कहीं वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और इसी के लिए अपने शरीर में वाइटल फोर्स को हम लोग किस प्रकार से पूर्व नियोजित करें, उसको संतुलन करें, यही एक प्रक्रिया है मुद्रा चिकित्सा की। इसके मुद्रा चिकित्सा पर अगर हम लोग काम करते हैं तो 5 तत्वों से बना हुआ जो हमारा शरीर है, जो असंतुलित हो जाता है, मुद्राओं के द्वारा संतुलित किया जा सकता है। इतने कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सिर्फ ये अनेक सेंटर जो हमारे यहाँ कारगिल युद्ध में लड़े हुए अर्गुणवार जी आए, वो कुछ अपनी घोषणाएं करना चाहते हैं। परोपकारी आदरणीय पोद्दार साहब, सम्मानीय मंच और इस नेचुरोपैथी का लाभ लेने वाले सभी सम्मानीय गणों को चंद्रशेखर अर्गुलेवार का जय हिंद, वंदे मातरम। नेचुरोपैथी क्या है, जैसा कि अभी मैंने बैठा था यहां पर सुन रहा था, मैं गोविंद पोद्दार साहब से एक ही अनुरोध करता हूं, आपने इस कार्य का समारंभ किया है लेकिन अंत चंद्रशेखर अर्गुलेवार करेगा। मैं आपको यह आह्वान करता हूं कि आपके माध्यम से 10,000 लोगों को आपसे जोड़ दूंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाभ नेचुरोपैथी का लोग ले, क्योंकि यही एक ऐसा उपचार है, कम पैसों में होता है और घर बैठे भी कर सकते हैं। मैं तेजस संस्था की ओर से पोद्दार साहब के लिए ईश्वर से यही कामना करता हूं कि उनकी दीर्घायु हो और हमेशा जैसा स्वस्थ जीवन जिए और उनके कार्य अनेक लोगों तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे बीच में कादर भाई है जो कि विदर्भ लेवल का जन जन का कार्यक्रम करते हैं कि विदर्भ का विकास कैसे हो। मैं निवेदन करूंगा कि मात्र 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हमें मार्गदर्शन करें। ये अपनी विदर्भ नाग विदर्भ आंदोलन समिति के अध्यक्ष भी है। अनेक कार्यक्रम विदर्भ का कैसे विकास हो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले तो कि डॉक्टर साहब आज इस उम्र में जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। नेचुरोपैथी से क्या फायदे हैं ये काफी लोगों ने बताया, जिन लोगों ने इससे फायदा उठाया उन्होंने भी बताया। आज की तारीख में आज देश में जो हालात चल रहे हैं, जो माहौल है, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में जितना स्ट्रेस आज हमारी जिंदगी में हमारे शरीर पर पड़ रहा है, चौतरफा नकारात्मक आक्रमण हमारे शरीर में पर हो रहा है और जिसमें एक महत्वपूर्ण रोल हमारे मोबाइल फोन का भी है। यानी कि हालात जो देख रहे हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, यानी दिल और दिमाग और शरीर, ये कई तरह के नकारात्मक हमलों का शिकार हो रहा है। ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा उपयोगी जो इलाज है वो नेचुरोपैथी के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। यही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए अभी ये पूरे कार्यक्रम का रूप हैप्पी हेल्थ
के नाम से ये संस्था रजिस्टर्ड हुई है और इसके अंदर हम सभी पैथी को नमस्कार करते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो या चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे और जितनी मैंने 9 पैथी का नाम गिना है। तो सबसे पहला बड़ा काम हमने हैप्पी गुड मॉर्निंग करके एक विंग की स्थापना की है। उसके पूरे हमारे इंडिया के हेड किशोर टूटेजा है और किशोर टूटेजा ईस्टर्न क्लब के प्रेसिडेंट है, वहीं डॉक्टर क्लब के प्रेसिडेंट है। मैं चाहूंगा तालियों से हम उनका सब स्वागत करें। राधा कृष्ण हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का जो उपक्रम है, शानदार जीवन शैली, आनंदमय जीवन शैली, ब्लिसफुल लाइफ के लिए क्या करना चाहिए? हम जहां जितने लोग बैठे हैं यहाँ यंगस्टर्स नहीं है, हम अपने एक हम लोग अभी कोई नाना है, कोई नानी है, कोई दादा है, कोई दादी है, मतलब हम लोग एक अलग लेवल पे पहुंच गए हैं। हमारा आज खान पीन जो है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, वो तो हम आज कर ही रहे हैं। सेकेंडली, अगर हमको अच्छा जीवन जीना है, पीसफुल लाइफ जीना है, आनंदमय लाइफ जीना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे को सेडेंटरी लाइफ, इनएक्टिव लाइफ को दूर करना पड़ेगा। सेडेंटरी लाइफ, हम कहीं बैठे हैं तो बैठे ही हैं, हमें एक्टिव बनना पड़ेगा, हमें गार्डन जाना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ को एक्टिव करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव। खुद होकर चाय, किसी को चाय ऑफर करो, खुद हो किसी को पानी ऑफर करो, खुद होकर जाके लो, ये लाके दे वाला काम नहीं है, खुद जाके दो उसको। तो हमारे को अपनी लाइफ को एक्टिव लाइफ बनना पड़ेगा। दूसरा, हमारे लाइफ को आनंदमय हो, उसके लिए हमें सबसे बड़ा अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। नेचुरोपैथी तो करना जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है, पर सबसे और भी इंपॉर्टेंट है हमारा अपना एटीट्यूड। अगर हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो सारा हमने जो भी नेचुरोपैथी किया, एलोपैथी किया, घुटने बदल दिए, आंखें को ठीक कर दिए, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपना एटीट्यूड, अपना स्वभाव बदलना है। हमारा स्वभाव जो बचपन से बना है उसको बदलना जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं एक छोटे किस्सा। एक वेबसाइट है www.deathclock.com जो सच बताता है, गोविंद जी, वो आप जाओगे वेबसाइट पे, आप डाउनलोड करोगे, पहले आपसे नाम पूछेगा, आपने बता दिया मेरा नाम गोविंद, आपसे उम्र पूछेगा, आपने बता दिया मेरी उम्र 70 साल, फिर पूछेगा आप मेल हो फीमेल हो, तो आपने कहा मेल, फिर पूछेगा आपसे आपकी हाइट और आपका वजन, और इसके बाद में ये पूछेगा नहीं कौन से सेक्स से हो, कौन से धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या चाइनीज हो या ईरान के हो, नहीं पूछेगा। आपको अब 4 सवाल बताना पड़ेगा। आपसे उसने इतना पूछा, ये पूछेगा नहीं आप वेज खा रहे हो नॉन वेज खा रहे हो, कुछ नहीं पूछेगा। आप एक बात पूछता है, आप स्मोकर हो नॉन स्मोकर हो, ये जरूर पूछता है। आपने लिख दिया नॉन स्मोकर, अब आपसे 4 स्वभाव हो। पहला स्वभाव उसने लिखा है पैसिमिस्टिक, मतलब रुका आदमी, किसी के लेने देने में नहीं, बैठा है तो बैठा है, तुमने खाना खाया खाया नहीं खाया जान दो, अपना बैठा ही है। तो दबाया कि मैं रुका आदमी हूं, तो यू विल डाई, 8 साल बाद मर जाओगे, मतलब आपकी उम्र अभी और 8 साल है, फलाने दिन फलाने टाइम पे मर जाओगे। एक भूत का वो आ जाता है और वो अपना सेकंड, इतने लाख सेकंड बाकी है और हर वक्त सेकंड गिरता है, मतलब आप 8 साल में मर जाओगे। फिर हमने किया अपने आपको एक स्वभाव सैडिस्टिक, मतलब सड़ा आदमी, सैडिस्टिक मतलब टेररिस्ट, जो लोगों को टॉर्चर करके जीता है। और यू आर ऑलरेडी डेड, दबाया, आप तो पहले ही मर चुके हैं 8 साल पहले, अभी तक जिंदा हो, गुड। अब उस पर चौथा स्वभाव नॉर्मल, मैं नॉर्मल आदमी, तो जब नॉर्मल दबाया तो उसमें देखा मैंने यार यू आर गोइंग टू डाई आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल और दे दिए, और फलाने दिन 13 तारीख को सवेरे 4 बजे 20 सेकंड। अब उसमें एक स्वभाव था मस्त मौला, ऑप्टिमिस्टिक, 8 बजे बस्ती में अपन रहो बस्ती में, तो जो स्वभाव था मस्त मौला उसको दबाया, सीधा 40 साल बाद दिया उसने, यू विल डाई आफ्टर सो मेनी ईयर्स। ये रियल है, मतलब बोलने का ये वेबसाइट का ये है कि आपका स्वभाव जो है, जिंदगी में जो स्वभाव है आपका, जो है, अब ये स्वभाव को अच्छा कैसे करना, अब आया, हम अभी कैसे बदलना स्वभाव को। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी आपसे, जैसे आप बता रहे हैं कि स्वभाव के बारे में, अभी हमने हमेशा सुना है कि मतलब पेरेंट्स लोग से या अपने दादा दादी से या हर एक से हम सुनते हैं कि
सब कुछ चेंज होता है, लेकिन इंसान अपना स्वभाव नहीं चेंज करता। मैं तरीका बता रहा हूं स्वभाव का। आप इसके बारे में आप क्या बताएं? हाँ, मैं स्वभाव कैसे बदलना इसका मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, अब आप दादी बन चुकी, आप नानी बन चुकी, आप दादा बन चुके। अब आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके पास आए, पोते पोते आगे बैठते ही नहीं। चैलेंज है, मैं जितने लोग आप है उनके पोते पोते आगे बैठते ही नहीं। वो माँ को बोलना पड़ता है, बेटा दादू है जाना, दादू है जाना। हमें एक्टिव बनना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा राइम सीखनी पड़ेगी उसको सिखाने के लिए। आप क्या लकड़ी की काठी, लकड़ी का घोड़ा, ये बताओगे उसको? आप ये बताओगे नन्ना मुन्ना लाई हूं या वो चंदा हुआ, वो सुनने से मतलब नहीं। उसको आपको नया कुछ सिखाना है, तो नया के लिए आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। आपके अंदर एक्टिवनेस लानी पड़ेगी। आप गार्डन में जाओ, सवेरे नए नए लोगों से मिलो, नया नया आयाम सीखो, नई नई चीजें सीखो, और किससे पूछो कि आजकल नया नया क्या चल रहा है। अच्छा, चुचू टीवी चल रहा है तो चुचू टीवी आके बताओ, जो चुचू टीवी नया ही है, मतलब कुछ सीख के आओ तो बच्चा आपको सीखने आएगा। तो आपको अपना एटीट्यूड, मैं चाहूंगी कि आप जैसे कह रहे हैं कि आप बच्चों के साथ में समय बिताते हैं और उनके जैसे ढल जाते हैं। जैसे एक बच्चे का हुआ ना, सेम वे व्हेन यू मीट पीपल। अब आप कितनी सुंदर लग रही है आज, एक्चुअली देखा जाए तो मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। इतना सुंदर आपने जो आज का जो आपका ये जो अटायर है बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर लुकिंग टू ग्रेसफुल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप हमें तारीफ करना है लोगों की। जब हम तारीफ करेंगे, अच्छा बात करेंगे, सबका मैडम भी कितनी सुंदर लग रही है, अरे बहुत अच्छी। अच्छा, कि स्माइल भी अच्छी है कि नहीं भाई साहब? बताओ अच्छी है कि नहीं? या मतलब एक मिनट ये बताओ, ये कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है। अरे कैसे लग रही है? मैं एग्री करती हूँ। हमें हर वक्त हंसना है, हंस के अपने आप को मन बहलाना है, हंसना है और हंसाना है। 24 घंटे ऐसा कुछ करना है हर वक्त। अभी क्या करोगे आप बच्चों को बताओ, बहू हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, ऐसा ही ये खाते थे। जब आप ये भाषण देने लगोगे ना, बहू भी छिड़ जाएगी। आप बच्चों को बताओगे ना, हम ऐसा करते थे। आपको चुप रहना है, चुप रह के जो अच्छा बोलना है, अपना जीवन खराब नहीं करना। आज मेरे घर में 2 बहुएं हैं, मेरे 4 पोते पोती हैं, मैंने मस्ती में रहता हूँ, डांस भी करता हूँ। मतलब आपका लास्ट में यही कहना है कि लाफ एंड मेक द पीपल लाफ। यस, देखो, जब तक आप खुशियां नहीं बांटोगे ना तो खुशी मिल नहीं सकती। जहां बैठे ना, हम खाना खा रहे पक्के, अरे इनकी प्लेट खाली, इनको लड्डू दो ना, तो लड्डू उनके बहाने अपने को भी आता है, आता कि मतलब आप बच्चों के साथ में पूरा बच्चा बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें खुश रहना है। और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, हमारे गांधी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अपनी ओवरऑलिंग करानी चाहिए। ओवरऑलिंग कराने के लिए बहुत सही जगह ये है। अरे किशोर भाई, आपका हम स्वागत करते हैं, सभी हंसेंगे जोर से। अपने आप को एक्टिव करो, जितना समय मिला है अपने समय को एक्टिव करो। और एक बात बता दो आपको, सिर्फ देखो, बुढ़ापे में 3 चीज अच्छी चाहिए गोविंद जी। बुढ़ापे में 3 चीज, अगर आपको अच्छा बुढ़ापा चाहिए, स्वभाव तो अच्छा आ गया, अब अच्छा बुढ़ापा चाहिए तो सबसे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, नेचुरोपैथी में लिखा हुआ है, अच्छे घुटने, अच्छी आंखें, अच्छे दांत। अपने दांतों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, अपना ब्रश करना बहुत जरूरी है। घुटने के लिए हमें बहुत सारी व्यायाम करना बहुत जरूरी है। आंखों के लिए तो अपना आंखों का देखभाल करो। मतलब आपको अगर जीवन में बड़ा अच्छा आनंद में चाहिए, स्वभाव चेंज करो, घुटने अच्छे करो, आंखें अच्छी करो और टेंशन अच्छे करो और स्माइल अच्छा करो। मतलब ये जो हंसना है सिर्फ ऊपर से नहीं हंसना है, अंदर से हम लोगों को लेके अंदर से हंसी आ जाएगी मैडम। वैसे मतलब बनना पड़ेगा आपको। और इसको बनने के लिए यही जो आनंदमय जीवन का जो नेचुरोपैथी का जो वे है ना, वो परफेक्ट है बिल्कुल। तो इसमें आप लोग मतलब एक बार फिर से मैं भी चाहूंगी कि जोर से जो हंसना है, फिर से एक बार और भाई बताओ, आपको ना जहां बैठे 4 लोग मिल गए तो भजन करो, कीर्तन करो, ताली खूब बजाओ, कितनी ताली बजाओ, ताली बजाने के बहुत
आपको अलग अलग ढंग से तारीफ जाओ। मतलब अभी ऐसा हो गया कि ये हम लोगों की तारीफ कर रहे थे कि हम अच्छे दिख रहे थे, अभी ये बोलना चाहिए कि इनको इतनी नॉलेज इस सब चीजों में, इसलिए बिल्कुल ये परफेक्ट है। बिल्कुल मैं बोलती हूँ कि इनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए, जैसे ये इतने एनर्जेटिक हैं और मुझे लगता है घर पे बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा और हर एज में बिल्कुल परफेक्ट फिट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग जानदार किशोर भाई जानदार का शानदार संबोधन सुना, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये अनेक कार्यों में इंडिया लेवल पर जुड़े हुए हैं और इनके यहाँ हजारों लोग कार्य करते हैं। ईस्टर्न स्पोर्ट क्लब को इन्होंने काफी उठाया है। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो हमारे पिलानी के बीट्स के इंजीनियर है, सबसे पुराने 80 साल के हमारे मानधना जी जो वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्ण हॉस्पिटल, वह 1-2 मिनट में संबोधन करें। जो ये कैंप आप सबने अभी अटेंड किए और काफी यहाँ पे सीखा, 5 दिन का कैंप लगा था, तो उसमें काफी लोगों को बहुत एडवांटेज हुआ, ऐसा मैंने भी सबसे सुने उनके व्यूज। तो इसको कंटिन्यूस रखने के लिए हमारे राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में नेचुरोथेरेपी का कैंप है, वो एक सेक्शन खोला हुआ है, तो वहां पे आप इसका रेगुलर लाभ ले सकते हैं। और भी आप जिनके भी पहचान के हैं, जिनको भी इस फील्ड के अंदर में नेचुरोथेरेपी में आगे शरीर को स्वस्थ रखना है, तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल में अटेंड करके, और वहाँ पे पूरा फुल फ्लैश सेक्शन विद ऑल इक्विपमेंट्स एंड डॉक्टर्स एंड ऑल अवेलेबल। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राधा कृष्ण हॉस्पिटल में इसको जो आज भी यहाँ सीखे हैं उसको कंटिन्यूस रखिए और भी अपने जान पहचान वालों को बताइए ताकि इसका पूरा लाभ मिले। धन्यवाद। अभी हमारे राधा कृष्ण हॉस्पिटल, राधा कृष्ण मंदिर और राधा कृष्ण ट्रस्ट के सबसे सीनियर रामदत्त जी बाबूजी यहाँ आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे धार्मिक साहब उनका सत्कार करेंगे और ठाकरे साहब, आपका आशीर्वाद, आप लोगों की बुनियाद ने आज राधा कृष्ण हॉस्पिटल को यहाँ तक पहुँचाया। डॉक्टर कामदार जी आप लेट आए, पर मैं चाहूँगा कि आप 25 लोगों ने जो आज अपना अनुभव दिया, कोई इंजीनियर थे, कोई डॉक्टर थे, कोई इंडस्ट्रीज थे, उसको आप सुनिए क्योंकि वीडियो बन गई है। मैं साजिद भाई से निवेदन करूँगा कि बुक्का देके डॉक्टर कामदार जी का स्वागत करें। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसे महान व्यक्तित्व का जो आज 1800 बच्चों को कामठी के अंदर पढ़ा रहे हैं और लक्ष्मी नारायण मंदिर व योगीराज हॉस्पिटल, कामदार जी का सत्कार साजिद भाई करें। का संचालन आप कर रहे हैं योगीराज हॉस्पिटल, जो कि 100 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ पे अनेक प्रकार के इलाज चल रहा है और मैंने आपको बताया था कि मंडला और अमरकंटक में भी योगीराज जी हमारे संत श्री के हॉस्पिटल चल रहे हैं और मैनेजमेंट में आपका बहुत पुराना अनुभव है। आज 84 साल की उम्र में भी या 82 साल की उम्र में भी आप एक्टिव हैं, कार चलाते हैं और हमारे देशों को मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। मुझे सुबह उनकी याद आई 8 बजे, मैंने फ़ोन किया, आप पधारे। मैं क्षमा मांगते हुए आपसे माफ़ करने को कहूँगा क्योंकि मैंने वक्त पे फ़ोन किया। आप आए, अब आप हमें मार्गदर्शन करें। आपका ये जो प्राकृतिक चिकित्सा का प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना है। इसको आप अच्छे से और डेवलप कीजिए। आप चाहो तो हमारे रामटेक युवराज हॉस्पिटल में भी आप चालू कर सकते हैं। आपका ये प्रयास अच्छा रहेगा। बाबूजी ने बहुत बड़ी बात की कि रामटेक में नेचुरोपैथी सेंटर खोल सकते हैं। मैं हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष होने के नाते वो हमारे पुरानी टीम में ये बात हुई है। भगवान राम के चरणों को नतमस्तक करते हुए हम वहाँ पे ये विश्वास दिलाते हैं कि 45 दिन के अंदर नेचुरोपैथी सेंटर
1 महीने के अंदर वहाँ नेचुरोपैथी सेंटर चालू हो जाए। तो आपने बहुत बड़ी बात कही, हमें आशीर्वाद दिया। आपकी जानकारी के लिए आपका हमेशा हमारे पे आशीर्वाद है। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मनीषा तानसेट्टीवार आज हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा गुलदस्ता देके ईलाबेन उनका सत्कार करेंगे। मेरा कहना है आप सभी लोग कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं जान रहा हूं कि पूरे अभ्यासी में 80% निकल गए। आप लोग रुकिए, क्योंकि आप लोग नहीं रहेंगे तो ये कार्यक्रम इस हाल को नहीं सुना पाएंगे, परंतु इनके आशीर्वचन ऐसी जगह रिकॉर्ड हो जाएंगे जो पूर्ण विश्व के अंदर जाएंगे। तो आप लोगों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। कोई भी इधर उधर नहीं रहेगा। अभी इसके अंदर जो मैंने कई चीजें भूल गया हूँ, एक फिटनेस डांस डेवलप किया। अब ये इतना 3 दिन में 5 दिन में जो लाभ हुआ है, ऐसे 10-11 विद्याओं को सम्मिलित होते हुआ है। उसके ऊपर रिसर्च रिकॉर्ड सब बना रहे हैं। हाँ, दुर्गेश जी का मैं सत्कार करूंगा, ईला जी करेगी। जम्बो कराएंगे ना, तो रुक जाओ अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। हाँ, अभी ठहर जाना। हमारे ये जो भवन यहाँ मिला है वह राधा कृष्ण भवन मंदिर की तरफ से मिला है। मैं निवेदन करूंगा कि उनका सत्कार नारायण दास जी अग्रवाल वो पवन यादव जी करेंगे। स्टेपनी के रूप में इस कार्यक्रम को संभाल रहा हूँ। इस कार्य यही रहो ना बोल इस कार्यक्रम के आयोजक के यहाँ सिस्टर का एक्सपायरी होने से ये कार्यक्रम मैं बिना तैयारी के संभाल रहा हूँ। तो जो भी गलती रहेगी आप क्षमा करो। डॉक्टर नीतू, आप पूरे कार्यकर्ताओं की लिस्ट बना लो जिनका भी सहयोग रहा है। सबसे पहले गुरु माई का और ऐसे सबके नाम ले लो। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के कार्यक्रम के हमारे आरबी ठाकरे साहब, जो पहले नेचुरोपैथी के पेशेंट थे और उन्हें लाभ हुआ और उनके लाभ के कारण हमें जो शक्ति मिली आज हमारे बीच में है। आपने 32 कंट्री को अपना मार्गदर्शन दिया है। लगभग 40 साल आप फॉरेन रहे, ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ नहीं रहे। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से नागपुर के होने से नागपुर में इनका मोह है और आज भी साल में 3 महीना 4 महीना नागपुर रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप हमें मार्गदर्शन करें। इसीलिए मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा हमारे प्रिय गोविंद साहब का मैं बहुत अभिमान करता हूँ और हमारे मित्र गुरुवर डॉक्टर अनिल वाघ, उनका सिस्टर का देहांत हुआ, उसके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं शायद उसको भी जानता था। आप सभी लोगों का अनुभव सुन के मुझे ऐसा लगा कि ऑल पैथीज आर गुड बट नेचुरोपैथी इज द बेस्ट। ये जो लाल शर्ट वाले इंसान ने हमें पूरा जीवन सब्जेक्ट सिखा दिया। सभी लोगों का अनुभव मैंने सुना कि उगम बहुत अच्छा है। मैं और रामभाऊ इस संस्था के नेचुरोपैथी के पहले विद्यार्थी रहे हैं। हम विद्यार्थी भी हैं और आज गेज भी बने हैं। हमें जरूर बताने में इच्छा होता है कि हम सही बोले। मैं जो आखिरी में बोलने था वो पहले बोलने वालू बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जा झटकारे नेचुरोपैथी के प्रति जाके लटकारे। वो नेचुरोपैथी का प्यून घुटकारे मगज होईल तुमचे सुटकारे। ज्याचा विश्वास थारा सकळ सुरवरा मान्य थोरा नमन ह्या नॅचरोपॅथीला। आज मी बरंच वाचन केलेलं आहे, एवढंच काही बोलणार नाही। आमचे मित्र धनंजय साहेब तुम्हाला याबद्दल सांगतील, पण मी तर म्हणतो की नॅचरोपॅथीचं काम आमचे
पोद्दार साहेब जे करत आहे अतिशय पवित्र काम करत आहे. हे अतिशय चांगलं काम आहे. मी म्हटलं जीवनामध्ये इफ यू लूज वेल्थ यू कॅन गेट इट, इफ यू लूज अदर थिंग यू कैन गेट इट, बट इफ यू लूज कैरेक्टर एंड हेल्थ यू लूज एवरीथिंग. तो इसीलिए आपका कैरेक्टर और वेल्थ और हेल्थ बनाने के लिए नेचुरोपैथी सबसे बेस्ट है. मैं ज़्यादा समय न लेके यही कहूँगा, हम हमारी आनो भद्रा कर्तव्य यंतु विश्वता. इसी तरह हमने सब लोगों का सुना है. सब लोगों के विचार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने अपनी दिल की बात बोला दी और आपका खुद का अनुभव बोला, वही सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है. इसीलिए मैं आपको सबको बधाई देता हूँ और राधा कृष्ण हॉस्पिटल के कार्य को उत्तेजित करता हूँ और कहता हूँ आप बार बार यहाँ आया करें और को भेजा करें और नेचुरोपैथी का प्रोग्राम प्रोत्साहन करें. हमने नेचुरोपैथी अभी इंग्लैंड में, अमेरिका में, नैरोबी में डॉक्टर हीरा के साथ, डॉक्टर मिश्रा के साथ अमेरिका में, लंदन में हमारे लड़की के साथ माध्यम से, वहाँ के डॉक्टर के माध्यम से हमने राधा कृष्ण हॉस्पिटल का विस्तार शुरू किया है. आज मुझे सवेरे वाशिंगटन डीसी से प्रोफेसर लालजी मिश्रा का फोन आया. हमने कहा डॉक्टर साहब आपके वाशिंगटन डीसी में हम हमारा नेचुरोपैथी का प्रोग्राम आपको भेज देते हैं. वो भी राजी हो गए. इसलिए मैं आपको सबको बधाई देता हूँ आप यहाँ आने के लिए और नेचुरोपैथी के गुणगान करने के लिए, उनका अनुभव लेकर. मैं इस संस्था का फाउंडर पेशेंट होने के नाते आप सबको प्रणाम करता हूँ और यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मेरा सबसे निवेदन है कृपया कुर्सी के सामने आ जावे और कोई भी दीवार के पास नहीं रहेगा. सब कृपया, क्योंकि अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जिस टीम के कारण ये कार्यक्रम हुआ है उसका ये सत्कार समारोह हम आगे बढ़ाएंगे. उसके बाद में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के हैं और अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, और आपकी जानकारी के लिए स्वागत हम बिग लाफ्टर से करेंगे और खूब जोरदार हंसी से हंस के इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि बहुत खुशनुमा व्यक्तित्व हैं और इनका स्वागत भी खुशनुमा तारीफों से होना चाहिए. इसलिए हम बिग विंस थैंक यू. आप ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. ये कार्यक्रम की सफलता के पीछे, जिसको बोलते हैं पर्दे के पीछे, आप बड़ी बड़ी फिल्म देखते हैं और हमेशा पर्दे के पीछे रहने वालों का नाम ऐसे लाइन से फटाफट चला जाता है. और इस पर्दे के पीछे रहने वाले और इस कार्यक्रम को सफलता बनाने वाले सबसे पहले मधु सारडा, मैं चाहूँगा कि उनका सत्कार अरे आप यहीं रहो ना. मधु सारडा का सत्कार साल वो गुलदस्ते से करेंगे. ये साल और श्रीपद से सत्कार सर करेंगे. आप यहाँ आइए, इधर आइए ना मधु सर. आपने रात्रि करके, मैं तो स्टेज पे बैठ के माइक पकड़ के बात कर रहा हूँ. इन लोगों ने कार्यक्रम को सफल किया. आइए.
आने ने आपसे वीराने ने हरि राम ज्योति राम ज्योति राम ज्योति राम ज्योति शिव का वंदन किया करो हरि शिव का वंदन किया करो जी क्या सत्कार राहिला म्हणतो काम सत्कार राहिला आमचं काही जरूरत नाही त्या केला का केला कार्यक्रम के और राधा कृष्ण हॉस्पिटल के पीछे जो प्रेरणा स्रोत है गोविंदास जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मित्र डॉक्टर रमेश ठाकरे जी, हमारे दूसरे सहयोगी जो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति में हम साथ में काम करते हैं, अहमद कादर जी, यहाँ उपस्थित महानुभाव कृति जी और आप सब महानुभाव, आप सबको मेरा नमस्कार। गोविंदास जी ने कहा था कि मैं अपना परिचय खुद दूं। मैं गोविंदास जी की माता जी जहां से आती है उसी गांव से मैं आता हूं, गोवा जी। अच्छा, यहाँ मैं पढ़ा हूं ग्रेजुएशन तक। बंबई से लॉ करते करते आईएएस की परीक्षा में बैठा, आईआरएस में सिलेक्शन हुआ पहले अटेम्प्ट में, तो लॉ पूरा न करते मसूरी जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए।
और ट्रेनिंग मसूरी, नागपुर ये सब करते करते सर्विस में, तो इंडिया में करीब 6 स्टेट्स में मैंने काम किया हुआ है। 2 स्टेट्स का इंचार्ज भी रहा हूँ, जिसको भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कहते हैं, हमारे वो कहते थे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और शुरुआत करियर की नागपुर से की थी मैंने, और मैंने चाहा था कि नागपुर से अपने करियर की ये कर लूँ, सांगता करूँ। तो नागपुर से ही विदर्भ का इंचार्ज करके मैं रिटायर हुआ 2008 में। अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चीफ जस्टिस जो पैनल बनाते हैं हाई कोर्ट काम के लिए आर्बिट्रेटर का, महाराष्ट्र में जो 12 लोगों का, उसमें से मैं एक हूँ। जब कभी हाई कोर्ट कुछ आर्बिट्रेशन का काम हमारे पास सौंप देती है, जब वहाँ उनको लगता है, तो कुछ काम मेरे पास भी आ जाते हैं। मैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल का मेंबर भी हूँ, इंडियन आर्बिट्रेशन काउंसिल का मेंबर हूँ, और जो अभी पिछले 6 महीने से एक नया मेरे बाकी काम जो है, मैं किसानों के खुद किसान हूँ, अभी भी खेती करता हूँ, किसानों के लिए काम करता हूँ, नेशनल लेवल पे आदिवासी के लिए भी काम करता हूँ। और नया जो एक काम मुझे पिछले 6 महीने से सौंपा गया है, गांधी प्रतिष्ठान सेवाग्राम आश्रम, इन्होंने गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति को 10 एकड़ जमीन दी है विद्यापीठ बनाने के लिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में जितने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है उनमें प्रॉपर प्रशिक्षण के लिए एक विद्यापीठ बनाया जाए। क्योंकि इस निसर्गोपचार का एक काफी पुरानी, जैसे कि गुरुमाई जी ने कहा कि बहुत ही पुरानी हमारी प्रणाली है निसर्गोपचार की, जो बेसिक एलिमेंट्स है निसर्ग के, प्रकाश, जल, मिट्टी मतलब धरती, अग्नि, ये जो 5 एलिमेंट जो हमारी ये है, वो जिससे हमारा शरीर बना है, उसी से इसका हमने भी उपचार करना चाहिए जब कभी ये हो। इसलिए निसर्गोपचार कहते हैं, जिसको नेचुरोपैथी हम कहते हैं। इसी के लिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग हो। तो ये शुरुआत असल में इसको ज़्यादा ही मिला गांधी जी से। गांधी जी स्वतः निसर्गोपचार का ये करते थे, उपचार करते थे, सेवाग्राम आश्रम में भी करते थे बाकी लोगों का। और पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गांधी जी ने उर्ली कांचन में शुरू किया 1938 में। उसके बाद में इसका असर होते रहा है, और उसके लिए फिर 1970 में राजघाट समिति ने ये नई समिति बनाई 1970 में, गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति। इस देश में अलग अलग 10 सेंटर हम चलाते हैं। मैं भी उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा, और सेवाग्राम केंद्र का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और मैंने जब मुझे उन्होंने नियुक्त किया, मैंने एक बात उनको कही कि मैं ना कुछ डॉक्टर हूँ। गोविंदास जी को मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी चीज़ का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मैंने उनको भी कहा, लक्ष्मीदास जी नेशनल प्रेसिडेंट है, मैंने कहा लक्ष्मीदास जी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, 37 साल मैं ही डंडे चलाता रहा हूँ भारत सरकार में, तो आप मुझे दीजिए काम, मैं जो भी काम मैं पूरा करूँगा। वहाँ हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी जनवरी में, करीब 260 प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथिस्ट उसमें सम्मिलित हुई। 3 दिन कॉन्फ्रेंस था, 3 दिन का। कई नई चीजें सीखने को मिली, कई अनुभव लोगों से मिले। और गांधी जी का उद्देश्य निसर्गोपचार का ज्यादा प्रचार हो, उनका उद्देश्य था यह एक प्रणाली ऐसी है
कि जो हमारे देश में नीचे के तबकों तक पहुंच सकती है बिना ज़्यादा खर्चा के। उनको पता था कि हमारा देश ऐसा है, ज़्यादातर लोग जो आज की जो है एलोपैथी या बाकी जो ये है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और यही एक सबसे सस्ता और बिना कुछ आपको साधन जुटाए आप निसर्गोपचार कर सकते हैं, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ज़्यादा इस विषय में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि जैसे भी हमेशा होता है अध्यक्षीय भाषण सबसे आखिर में होता है, और तब तक जब प्रोग्राम लंबा चलता है आधे से ज़्यादा लोग चले जा चुके हैं। तो उसके लिए उन्होंने इसका प्रचार और प्रसार ये चाहता कि हो। जब मैं वो कॉन्फ्रेंस में एक बिहार के ये थे प्रैक्टिशनर नेचुरोपैथी के, उन्होंने ऐसे एक भाषण में कहा कि डायबिटीज का सबसे अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि 50% लोग हिंदुस्तान में डायबिटिक है, सबसे अच्छा मधुमेह का जो आपको ये होगा बड़ा सिंपल तरीका, आप खाना खाए 1 घंटा अगर पानी ना पिए, 1 घंटे के बाद में आपको जितना पानी पीना है ये दोनों वक्त करें आप भी खाना खाए, और खाना खाए और पानी पीने के बीच में आप बाथरूम जाएगा, ये ऑब्जर्व कीजिए। सुनने के बाद में हमने कहा कि चलो हम भी करके देखते हैं, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो भी कंट्रोल में हूँ, लेकिन फिर भी है करीब 28 साल से कोशिश हमने की। उस समय HbA1c आप करते हैं ना ब्लड चेक करने के बाद, तो मैं प्री डायबिटिक लेवल पे था, क्योंकि मैं चलता काफी हूं। 1 महीने के बाद मैंने चेक किया, मैं नॉन डायबिटिक लेवल में आया। जस्ट सिंपल वे, खाना खाए 1 घंटे तक आप पानी मत पिए, बीच में आप बाथरूम जाए। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। दूसरा एक अनुभव शायद आप जानते होंगे, डॉक्टर सतीश काळे, वह सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उतना शायद जितना उनका डिग्री उनके पास में है, वो शायद अभी नागपुर में किसी ऑर्थोपेडिक MCH है, FRCS है, इंग्लैंड में काफ़ी काम कर चुके हैं। इंग्लैंड से यहाँ आए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। कभी बीच में घर पे आए थे तो ऐसी बात निकली। वो बता रहे थे कि उनका एक पेशेंट था, एक्सीडेंट में घुटना उनका ये हो गया था। उन्होंने ऑपरेशन किया, घुटना ठीक किया, लेकिन जिस हिसाब से वो हड्डी टूटी हुई थी, उन्होंने पेशेंट को कहा कि तुम नीचे कभी बैठ नहीं पाओगे। इसे कि ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं, मैं नेचुरोपैथी का उपचार करता हूँ, 1 साल बाद मिलेंगे। और जब वो पेशेंट उनसे मिलने आया तो आराम से उनके सामने नीचे बैठ गया। तो दिस FRCS डॉक्टर इज सेइंग, तो नेचुरोपैथी से जो मैं अपने एलोपैथी और ऑपरेशन इससे मैं उनको ये कर नहीं पाया था, he was able to sit and get up on his own by only naturopathy, निसर्गोपचार। That is what naturopathy is। हाँ, इसके लिए बस इतना है, वक्त लगता है। You can't say कि आप शुरू करें और आपको you will have the immediate, it is not a miracle। ये एक जीवनचर्या है। निसर्गोपचार क्या लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर, जीवनचर्या जिसको कहते हैं। यू लिव अकॉर्डिंग टू दैट एंड यू विल बी हेल्दी, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। जैसे डॉक्टर सोनी जी अभी सुन रहे हैं मुझे कि जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ 84, मैं अभी
मेरे दिमाग में बात बैठ गई है। मैं सिर्फ 76 हूँ और अभी भी चलता हूँ अच्छी तरह से। ट्रेकिंग का शौक है। कैलाश तक गया, तिब्बत में कैलाश, मानसरोवर, पूरा उत्तराखंड पैदल घुमा हूँ, हिमाचल पैदल घुमा हूँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख पैदल घुमा हूँ, मेरे ट्रेकिंग का शौक होने का। तो नेचुरोपैथी, नेचर रिफ्रेशेस यू बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द नेचर। You be natural, behave naturally, and you will have, जैसे कि गोविंदास जी जैसे हमारे दोस्त है जो कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी इमिट करते हैं, तो एक माहौल बन जाता है। जब पॉजिटिव एनर्जी के मंदिर हम क्यों जाते हैं? मंदिर, मस्जिद या जहां भी आप जाते हैं, वहां ज्यादातर लोग एक पर्टिकुलर इससे आते हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी जो बनती है उसमें, पर भगवान का ध्यान कीजिए, जो भी करना है, तो दैट चेंजेस द होल एटमॉस्फियर। आप पॉजिटिव एटमॉस्फियर रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव। जैसे कि जो आप लाफ्टर आपका क्लब है, यू ज्वाइन टूगेदर and you laugh freely without any inhibition. You forget about what you are. Same thing, naturopathy equalizes you. Everybody is there, everybody is following the same routine, and it teaches you. Naturopathy as a way of life is affordable. जैसे कि एक डॉक्टर साहब उन्होंने कहा एक इसमें वो उनको कहा था कि 30 लाख रुपया लगेगा और सिर्फ 3 साल की उम्र बढ़ेगी। हमें करेक्ट? आपने कहा था? हाँ। एंड स्टार्टेड दिस एंड नाउ हिल एंड हर्टी। ये जो अनुभव है, ये अनुभव ये कितना मूल्यवान अनुभव है। और यह जो हम नेचुरोपैथी का जो शुरू किया है पूरे हिंदुस्तान में, असल में हम इसमें अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं ट्रेनिंग के लिए। गांधी स्मारक प्रतिष्ठा समिति के 5 साल का डिग्री कोर्स, इसमें 3 साल का डिप्लोमा कोर्स और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स। हाँ, और उसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो काम मुझे अभी दिया गया है कि एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाए ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें हर जगह पे जैसे कोर्सेज चल रहे हैं उनको हम कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा एक उपक्रम शुरू करें पूरे देश के लिए। और वही उसका फिर इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये कर, इसलिए मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ। करीब 5 कॉन्टिनेंट तो कर लिया है और 1 कॉन्टिनेंट अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का बचा हुआ है, जहाँ मैं अभी इस साल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि खैर इंग्लैंड, डॉक्टर रमेश ठाकरे तो जानते हैं कि मेरा इंग्लैंड में भी पोस्टिंग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वहाँ भी काफ़ी पहचान की है। तो एक ऐसा काम है जिसमें कोई निगेटिविटी नहीं है। बी पॉजिटिव, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल अराउंड यू। आपके साथ में जो लोग काम करते हैं, इट इज नॉट एट व्हाट लेवल दे आर। छोटा सा छोटा आदमी भी, इट्स एनी मशीन, एक छोटा सा आपका उसका स्क्रू भी निकल जाए तो भी मशीन काम नहीं करती है। So everybody is important. That is what we learn. कोई छोटा काम हो, बड़ा काम हो, it is the way you function. जैसे ऑर्गेनाइजेशन है,
हॉस्पिटल है राधा कृष्ण हॉस्पिटल, वो स्वीपर सफाई नहीं करेगा तो आपका हॉस्पिटल का माहौल खुशनुमा नहीं होगा। यह जो है, यह हम निसर्ग से जो सीखते हैं, निसर्ग में जो माहौल है, निसर्ग में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, एवरीबॉडी इज इक्वल। यह एक बहुत ही संदेश हमको निसर्ग से मिलता है और यही उपचार में हमारे काम आता है। बस बेसिक एलिमेंट, मिट्टी, अग्नि, पानी, प्रकाश, और आपका एक और एलिमेंट रह गया हवा। हवा। योगासन, योगासन में आप क्या करते हैं? इट इज द एयर। हाँ, ये जो 5 एलिमेंट है, मिट्टी, मिट्टी का एलिमेंट जब ये करते, गांधी जी हमेशा किया करते थे, गांधी जी। हाँ हाँ, तो यह हम एक जो राधा कृष्ण हॉस्पिटल ये जो निसर्गोपचार का शुरू किया है, यह बहुत ही अच्छा है। और आपके जो अभी यहाँ हमारे साथ नहीं है डॉक्टर अनिल वाघ, यह मैं उनको हमेशा ओमनी प्रेजेंट कहता हूँ। यह आदमी हर जगह मिलेगी। हाँ हाँ, मतलब जब मैं डॉक्टर साहब ने विजय भटकर से मिलाया, फिर दूसरी बार डॉक्टर विजय भटकर आप जानते हैं, हमारे जो सुपर कंप्यूटर है, परम के जनक। हाँ, अपने अमरावती डिस्ट्रिक्ट के है, डॉक्टर साहब के डिस्ट्रिक्ट के। वहां भी डॉक्टर अनिल वाघ, सर्व सेवा संघ में वहां अनिल वाघ, सर्वोदय इसमें अनिल वाघ, और कांग्रेस सेवा दल में नेशनल कोऑर्डिनेटर अनिल वाघ। हाँ, और मुझे पिछले उनसे मिलना था, हरिजन सेवा संघ के सन्याल जी से, वहां अनिल वाघ। तो ये ऐसे लोग जो इतना सारा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जो फैलाते रहते हैं, हमारा जो माहौल बनता है वो ऐसे लोगों से मिलते बनता है। और जो हमारे गोविंदास जी है, गोविंदास जी एक प्रेरणा स्रोत है हम सबके, राधा कृष्ण हॉस्पिटल और इस उपक्रम के पीछे। और हमेशा, जैसे अभी उन्होंने खुद कहा कि पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया इसके लिए, तो ऐसे लोग यदि समाज में बढ़ते रहे, संख्या बढ़ती रहे, ये समाज अपने बदल जाएगा। और कोई कुछ इसमें धर्म का कोई ये नहीं है किसी से, कौन किस धर्म का है इससे कोई मतलब नहीं है। और हम नागपुर के लोग, एक तो एडवांटेज हमारा ये है, हम इस देश के सेंटर में हैं। नागपुर इस देश का जोग्राफिकल सेंटर है। दूसरा, इस देश में, नागपुर में भाईचारा इतना है आपस में कि हमको इससे मतलब नहीं है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या बौद्ध हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। कुछ कोशिश जरूर होती है कुछ भेदभाव करने की, लेकिन माहौल वो अपने आप सुधर जाता है, क्योंकि बेसिकली हम इसमें विश्वास रखते हैं कि हम सब अच्छे लोग हैं और जिनके साथ में हम काम करेंगे वो भी सब अच्छे लोग होंगे। मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल और निसर्गोपचार केंद्र के सभी लोगों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस अच्छे उपक्रम के लिए। और जो भी गांधी स्मारक प्राकृतिक समिति आपके लिए कर सके, आप कहे तो आपके लिए सभी सुविधाएं हम उपलब्ध
करा देंगे जो भी हमारे पास में है। हम अभी सरकार से, क्योंकि अभी भारत सरकार ने 40 पूरे हिंदुस्तान में 40 नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल करने का ऐलान किया हुआ है। कुछ 450 करोड़ का कुछ उन्होंने ये रखा हुआ है, उसमें से 10 अस्पताल महाराष्ट्र में होने हैं। तो हम अभी कोशिश चल रही है कि हम भारत सरकार के कंसल्टेंट हो इसमें, हॉस्पिटल कैसे सेटअप किया जाता है नेचुरोपैथी का, उनमें एक्सपर्ट्स कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, इस हिसाब से प्रक्रिया अलग अलग होगी। इसके लिए कोशिश चल रही है, यदि हो जाता है तो एक अच्छा एक पूरा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा पूरे इंडिया में हॉस्पिटल्स का नेचुरोपैथी के। और उनके ये है 50 बेड के हॉस्पिटल और 30 बेड के हॉस्पिटल से 2 प्रकार के हॉस्पिटल भारत सरकार का ये है, इस हिसाब से करेंगे। तो एक बड़े पैमाने पे होगा। हमारी देश की जनता जो है, जो कि ज़्यादातर निचले स्तर की, जो एफोर्ड नहीं कर पाती है ये मेडिकल जो अपनी ये होती है सुविधाएं। आपने देखा कोरोना में क्या क्या हुआ, फिर भी कोशिश सभी ने काफ़ी की। और वैसी महामारी आ जाए तो नेचुरोपैथी यदि पूरी तरह ये हो जाए, हम यदि कवर कर पाए इस देश में, तो इसमें बीमारियां बहुत कम हो जाएगी। और जो देश अपना सुदृढ़ होता है, हेल्दी होता है, वह देश हमेशा प्रगति करता है। क्योंकि जितना हम हेल्दी रहेंगे उतना ही हम ज़्यादा काम करेंगे। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए और देश की प्रगति के लिए, वो हमेशा बढ़ते रहेगा और हम पूरी दुनिया में सर ऊंचा करके जिएंगे, किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं किसान हूँ और मैं अनाज पैदा करता हूँ लोगों के लिए। तो और ये इस देश के किसानों के लिए बड़े गर्व की बात है कि 64 में जहाँ हमको लोगों को खाने के लिए अमेरिका से वो जानवर का खाना इंपोर्ट करना पड़ा था, मिलो और शायद पुराने लोग का याद हो, मिलो और लाल गेहूं जो आता उस समय में वो वहाँ जानवरों को खिलाते थे अमेरिका में। ये लाए 48 के अंदर, पब्लिक लॉ 48 था वो अमेरिका का, जिसका निर्माण दिया। और हमने 10 साल के अंदर इस देश को किसानों ने आत्मनिर्भर करके दिखाया। बाय 71 इस देश के किसान ने इस देश को अनाज में आत्मनिर्भर, और हम अभी कितना अनाज एक्सपोर्ट करते हैं, लेटेस्ट फिगर, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे काम करता हूँ किसानों के लिए, 150 मिलियन टन इतना अनाज हम एक्सपोर्ट करते हैं। और उसमें पूरे देश है, यह एक उपलब्धि मैं बड़े गर्व के साथ में किसान करके ये कहता हूँ कि हाँ, ये हमारी उपलब्धि है कि हम दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जहाँ इस दुनिया में लोगों को अनाज देने का, खाना देने का काम भी हम निभाते हैं। आप जो ये उपक्रम है, आप सब इसमें सहभागी रहे हैं, आपने अच्छा काम किया है। और कई लोगों को जैसे भी आपने सुना, जिन्होंने यहाँ उपचार लिया है, उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। मैंने मेरा भी अनुभव सुना है जो मुझे मिला। और एक जो सर्जन है अब, डॉक्टर सतीश काळे, जो लीडिंग सर्जन थे, अभी उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी है, बट उन्होंने उनका खुद का, उनके अपने पेशेंट का ही जिसका ऑपरेशन किया था, उनका भी अनुभव उन्होंने मुझे बताया। तो यह हम आगे बढ़ाएं सब। और यह जो यहाँ माहौल है, सकारात्मक माहौल, ये कंटेजियस है, जिसको जैसे कम्युनिकेबल डिसीज होता है ना,
वैसे कम्युनिकेबल है, लेकिन ये पॉजिटिव है। यदि हम डिसीज में इसको समझे तो पॉजिटिव डिसीज है जो फैलता हुआ है, तो सकारात्मकता और फैलेगी। और जब सकारात्मकता फैलती है तो निगेटिव जो विचार है सोसाइटी में, हमारे परिवार में, परिवार के बाहर, समाज में नकारात्मकता खत्म होगी तो एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें ना हिंसा के लिए कहीं जगह रहेगी, ना नफरत के लिए जगह रहेगी, क्योंकि हम आपके लिए, आप हमारे लिए, ये भावना रहेगी तो सब मिलकर काम करना है। और इसी भावना से मैं ये चाहता हूँ कि आप सब इसमें ध्यान दें, सहकार्य दें। आपने मुझे इतने शांति से सुना और गोविंदास जी ने यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और मुझे आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका, गोविंदास जी का और आदर्श हॉस्पिटल के सभी ट्रस्टीज का और स्टाफ का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, ये कार्यक्रम हमारा 8 से 10 का था। सबको मालूम है 11 बजे तक चलेगा, पर ये 12 बजे तक समाप्ति पे जा रहा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। हम कथाओं में जाते हैं, भजन सुनते हैं, उसका एक अलग आनंद होता है, पर हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद कैसे हो, जो मानवता के कार्य में हम कैसे सहभागी हो। आज हमें धार्मिक साहब ने बताया, धार्मिक साहब का नाम ही धर्म पे है। धर्म जब ही टिकता है जब सर्वधर्म संभाव। आज आपने नागपुर के बारे में बताया कि नागपुर के अंदर सभी लोग रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए ठाकरे साहब के नेतृत्व में हैप्पी इंडिया की स्थापना की है। मैंने जिसका डॉक्टर साहब ने आपको सुबह 3:30 बजे बताया, उस समय कई लोगों ने बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में हैप्पी इंडिया कैसे रहेगा, सबसे पहले हैप्पी हेल्थ। तो हैप्पी हेल्थ के लिए पहला कार्यक्रम 1 हफ्ते में हुआ है, जिसमें 5 दिन के अंदर ही कार्यक्रम हुआ। दूसरा, डॉक्टर साहब ने कहा गांधी जी के बारे में, यदि गांधी जी के आदर्शों पे चले, अहिंसा परमो धर्म, तो पूरा विश्व शांति हो जाए। आज देश के अंदर शांति की जरूरत है। आज कादर भाई ने आपके सामने कहा, आज हिंदू मुस्लिम ये झगड़े चल रहे हैं देश के अंदर, बड़ी दुर्दैव दशा है। इस सबको यदि नेचुरोपैथी, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, प्राणायाम, ये सबके माध्यम से पूरे देश को आबाद किया जा सकता है। उसी प्रकार हैप्पी इंडिया का एक भाग है हैप्पी हेल्थ, जिसका पहला कार्यक्रम हुआ, जो कि कहाँ तक जाएगा, डॉक्टर साहब का आशीर्वाद रहेगा तो पूरे इंडिया में और अनेक कंट्री के अंदर यह कार्यक्रम ठाकरे साहब के साथ अनेक कंट्री का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें नेचुरोपैथी रिसर्च के अंदर USA, अफ्रीका, केन्या, इस पर कार्य चालू है। वो अलग चीज़ है, वो रिसर्च का काम बड़ा भारी होता है, वो कई डॉक्टर लोगों ने मिलकर किया है, उसका कार्य चालू है। उसके बाद में हैप्पी इंडिया के अंदर हम चाहेंगे कि आप हमारे एडवाइज़र के रूप में हमें मार्गदर्शन करें और हर मीटिंग के अंदर आप समय देवें। अब डॉक्टर साहब ने सर्वोदय केंद्र के बारे में बताया, जो गांधी जी का वर्धा में है, उसमें आप हमको जो भी कहेंगे, यहाँ से हम स्टूडेंट्स निकालेंगे और कॉलेज के रूप में अभी हम पार्वती विद्यापीठ से रजिस्टर्ड है और आपका आदेश होगा तो हम आपका भी कोर्स चालू कर देंगे। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने अनेक बातें बताई कि इंटरनेशनली मैं जुड़ा हूँ। अब उसके बाद में हैप्पी इंडिया के अंदर सर्वदलीय संभाव, अभी हम देखते हैं मंच में एक दूसरे दल वाले एक दूसरे को गालियाँ देते हैं और रात को एक टेबल पर बैठ के आनंद लेते हैं। तो वो आनंद लेवे, वही आनंद हमारा सबके बीच में संभाव बने, सर्वदलीय संभाव के रूप में भी कार्य को पास किया है हम लोगों। उसके बाद में कि हेल्थ इंडिया के अंदर हम सभी पैथी में विश्वास करते हैं, जिससे जिसको लाभ मिले, जिसमें जिसको फायदा, वो बनाए उसे अपना कायदा।
सब में आराम होता है, जिसमें जिसको फायदा है उसको मंथन करे और करे। अभी हमारा चौथा कार्यक्रम जो इसमें आईपी इंडिया में है वो है ऑल नेशन वन वर्ल्ड। इसके ऊपर अभी कार्यक्रम इंटरनेशनली लेवल पे आप सबका सहयोग लगेगा। स्टार्ट दी वॉर, मैक हैप्पी वर्ल्ड, ये पूरे कहाँ तक कार्यक्रम किस लेवल पे जाएगा ये मैं नहीं जानता। व्हाट्सएप लेवल पे जाएगा, प्रदर्शन लेवल पे जाएगा, तो उसकी शुरुआत भी नागपुर से शायद बहुत जल्दी होगी। आप सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। यहाँ का संदेश अभी धार्मिक साहब ने बताया कि नागपुर के लोग हम बहुत प्रेमी हैं। एक जमाने में नागपुर सीपी एंड बरार और एमपी का राजधानी हुआ करता। हम कौन थे, कहाँ थे और आज कहाँ है, इसके ऊपर भी एक कार्यक्रम, ये हमारे कागर भाई का ग्रुप है बहुत बड़ा, डॉक्टर साहब का, वो आपको बताएंगे कि नागपुर का विकास सब कुछ होने के बाद विदर्भ का विकास नहीं हो रहा है। लाखों करोड़ का बैकलॉग है। यदि हमारे राज्य में हमारा विकास नहीं हुआ तो हमारे बच्चों का क्या होगा। आज की तारीख में हमें विकास के नाम पर कैंसर की बीमारियां सबसे ज्यादा नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाल को मिल रही है। तो ये मुद्दा अलग है, आज का विषय का एक भाग है। यदि आनंदमय जीवन के आधार में, और अभी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब ही बोलूंगा सर आपको, आप ज्ञानियों के ज्ञानी हो, डॉक्टरों के डॉक्टर। तो अभी हाईकोर्ट में भी पिटीशन दायर किया है। यदि हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा इलाका बैकवर्ड रहा तो हम कहाँ रहे। आप उसको समझिए, इनके लेक्चर अटेंड करिए और हर आदमी मन के अंदर शपथ लेवे यहाँ कि इनके जब भी कार्यक्रम रहेंगे तो सिर्फ 5-5 लोग कम से कम लाएंगे, जितने ज्यादा लाएंगे उतना अच्छा है। ऐसे ज्ञानी लोगों का भंडार आप लोगों के पास है, उनको सुने, समझे। और मैं तो यही कहूँगा, आपके अंदर मैंने आज जो किसान की भावना देखी, तो मैं यही कहूँगा जय जवान, जय किसान, और हम सब में जागे जय इंसान। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए रिक्वेस्ट करूंगा मधु सारदा जी से कि वो आभार प्रदर्शन करें। उसे जो ये योग शिविर का लिया गया, इसमें राधा कृष्ण हॉस्पिटल का पूरा, राधा कृष्ण हॉस्पिटल का बहुत बड़ा, और हैप्पी इंडिया का फाउंडेशन जो आज वो किए और शुरू किया काम। ये कार्यक्रम इसलिए समापन समारोह न करते हुए इसको हमने नाम दिया है शांता समारोह, यानी कहने का मतलब ये समारोह हरदम चलता रहेगा, इसी प्रकार अविरल चलता रहेगा। आज हमारे बीच डॉक्टर धनंजय धार्मिक ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, सही में ठाकरे साहब ने जो मार्गदर्शन दिया और सभी प्रवक्ताओं ने जो मार्गदर्शन दिया, निचोड़ नहीं रहा कि एलोपैथी कोई भी रहो, नेचुरोपैथी सर्वोपरि है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और फायदा ही फायदा। पेट में कोई एक गोली लो, उसको दवाई लो, दूसरी गोली लो। इसमें तो क्या नेचुरोपैथी अपने शरीर की बीमारी है, बिना गोली लिए आराम पावे। तो आप जो अपना अनुभव और जो ज्ञान और जो आज यहाँ पे जो 5 दिन के शिविर में जिन्होंने लाभ लिया और जिस भावना से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की, तो कहने का अभिप्राय ये है, और जिस ढंग से हमारे स्टाफ और पूरी सेवा की, गुरु माई चांद में सबने जो सेवा की, तो उसमें एक पारिवारिक सदस्य करके नाते जो सेवा दी और उसका जो रिजल्ट है वो आज ऐसा लग रहा है कि हम एक परिवार में है। आज काफी लोगों ने हमसे कहा कि ये कैंप खत्म हो जाए, आगे क्या, आगे राधा कृष्ण हॉस्पिटल में इसकी पूरी व्यवस्था रहेगी और जो भी इसमें जो रियायत कंसेशन जो भी रहेंगे, इस प्रकार के ऐसे 200 कैंप लेने की जो वाक साहब की योजना है, तो हम शीघ्र ही और 2 जगह की स्थापना, 2 जगह का जगह तो ध्यान में है। जैसे जैसे बैठ कर पवन सिंह जी और उनके साथ में बैठ करके हम योजना बनाएंगे और आप सभी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और राधा कृष्ण की कृपा से इसी प्रकार जो वट वृक्ष बन गया है, जो एक दो कमरे से जो दवा का हॉस्पिटल जो आज वट वृक्ष बन गया है, हम इसके सिर्फ फल खा रहे हैं। आप मीठे मीठे फल खाइए और इस प्रकार कार्यक्रम का आनंद लीजिए। आज का कार्यक्रम यही समापन करने के लिए चाहते हैं, इसके पूर्व आपको सूचना दे रहे हैं। आप गूगल में जाइए कि आरएसएस जैसी संस्था मात्र 12 लोगों से बढ़ी है, नंबर 1। नंबर 2, दांडी यात्रा मात्र 27 लोगों से बढ़ी है। तुम यहाँ गिनो, इधर कितने, स्टेज पे कितने।
जिन्होंने फटाफट, अभी मैंने गिना था, आप अपन सब लोग यहाँ पे अभी 42 लोग उपस्थित है। तो यदि आप सब लोग अपना अपना नंबर और नाम लाए, अपने से जो हो, एक प्रचारक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में हर अच्छे काम जो लगे उसमें आगे बढ़ना है। कोई हेल्थ इंडिया में बढ़े, कोई विचारों में आगे बढ़े, कोई जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पिछड़े लोग, इनमें कार्य के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और आप लोगों के एक प्रचारक के रूप में जितना जिससे होए उतना कार्यक्रम करो। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सुबह 7 बजे आए हुए हैं और यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, सत्कार करता हूँ। ठाकरे साहब, कादर भाई और 10-12 जो हमारे अभी अतिथिगण आए, हमारे धार्मिक साहब, लीलाबेन जो बम्बई से जाने वाली थी, ये सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे टेलीविजन वाले भाई, पत्रकारिता, हमारे डॉक्टर कामदार साहब को मालूम पड़ा तो रामटेक से भाग के आए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमें वैमनस्यता नहीं होगा, हमें आपस में नेगेटिविटी नहीं होगा और पॉजिटिविटी से हमारी को ये जीवन और लाइफ मिली है मानवता की। तो पहले खुद को आनंदमय करना है, फिर परिवार को करना है, उसके बाद हमें दूसरों से जुड़ने में आनंद आता है तो जुड़ना है। अब मेरा सभी से प्रार्थना है कि नाश्ता यानी फ्रूट्स और नाश्ते का अरेंजमेंट किया हुआ आप सब लेके जाएंगे, हाथ जोड़ के, और यही नाश्ता आ रहा है। आपको बार बार हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे कि मैं स्टेप में हूँ, चाहे अपन 2 चक्की स्कूटर लो, चाहे 4 चक्की की कार लो, चाहे ट्रक लो 30 चक्की की, एक स्टेप में अगर साथ में रही तो अपने को पूरा अंतर है। हम अंतिम यात्रा पूरा जो है पूरा मार्ग पूरा करेंगे और समय समय पर पूरा सहयोग देंगे। ये आपकी शालीनता कहिए, सहजता कहिए या सौम्यता कहिए, जो हम सबको लेकर चाल में चलती है। हम आप सबकी ओर से अध्यक्ष के लिए एक बार पुनः करतल ध्वनि से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जिनका भी रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप नंबर हमारे पास नहीं है, वो अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा के जाएंगे ताकि आपको हम हमेशा के लिए ऐड कर सकें और आप यहाँ की जो भी गतिविधियाँ आगे की रहेगी वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपके हम सेंड कर सकें। धन्यवाद। हैप्पी इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा कार्यक्रम आज सुनिए, ऐसे ऐसे जनबंधु साहब का, अरे 7 स्लीपर किसी की भी आइए ऊपर, डॉक्टर साहब, धार्मिक साहब, ये जनबंधु जी है और इनका प्रयत्न है कि ब्रह्मपुत्र का पानी 8 स्टेट में आए। हैप्पी इंडिया की तरफ से ये काम में भिड़े हुए है और कम से कम 8 सीएम से आपकी मीटिंग हो गई है। तो ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हैप्पी इंडिया हमारा कितना आगे बढ़े, उसमें सब लोग आप फाउंडर के रूप में आज जुड़ गए। और मैं यही कहूँगा, हम एक छोटा सा संकल्प करें कि हम हमारे जीवन में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम आनंदमय जीवन के लिए कार्य करते हुए मानवता के लिए कार्य अग्रसर रहे। और मैं निवेदन करूँगा हमारे डॉक्टर साहब से कि आपका सत्कार जनबंधु जी का करें। आप अभी अभी आए, ये बहुत बड़े इंजीनियर है, बहुत सारे डैम का काम किए हैं और अभी ब्रह्मपुत्र पे काम कर रहे हैं और विश्वसरिया कॉलेज के तरफ से काम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए समृद्ध भारत यानी हैप्पी इंडिया विश्वसरिया इंजीनियरिंग कॉलेज से आपके माध्यम से जुड़ चुका है। पूरे इसमें ये जहाँ भी दुष्काल की स्थिति है वहाँ तक पहुँचा है, अलग अलग नदियों के थ्रू। एक बार आए हमारे दूसरे साथी राजीव देशपांडे, हम साथ में बैठे, इन्होंने मुझे समझाया इसके ये इतना बड़ा काम है। इस देश में यदि वह सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे सुख समृद्धि रहेगी इस देश में। ऐसा कोई प्रदेश हिंदुस्तान में रहेगा नहीं जहाँ पानी नहीं मिले लोगों को। ये खुद बताएंगे
अभी 2-3 दिन पहले वर्धा में मुख्यमंत्री जी जो अपने हैं देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने बोला है कि वैनगंगा नलगंगा ये जो है वैनगंगा जो रिवर है वहाँ से नलगंगा जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है उसके लिए वो अभी नदी जोड़ योजना कर रहे हैं। तो ऐसी योजना हमारी है जो भारत को पूरा भारत का जो चित्र है वो बदल देगी। वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसमें से 15,000 टीएमसी पानी जाता है, यानी पूरा भारत में जितना पानी बढ़ता है उतना ही पानी वहां से चला जाता है और बह जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो उसको अगर हम उठाकर हमारी तरफ लाए तो उससे हमारे 11-12 स्टेट जो है, यानी जिसको गंगा का फायदा नहीं होता, गंगा और उसके सहायक नदी का फायदा नहीं होता, वो सारे स्टेट को इससे पानी मिल जाएगा। जैसे कि यानी झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ऊपर में एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है। तो ये सारे राज्यों को वहाँ का पानी मिलेगा। तो इस बारे में हमारा रिसर्च चल रहा है वीएनआईटी की तरफ से, और अभी हम रिसर्च और ये समृद्ध भारत का सबसे बड़ा सबसे पहला ये है प्रोजेक्ट है कि समृद्ध भारत अगर होना है तो सिंचित भारत होना है, और सिंचित भारत ही समृद्ध भारत होगा, या जो भी उन्नत भारत है वही सिंचन होने से ही उन्नत भारत होगा। आनंद भारत होगा तो वो भी सिंचित होने से ही हमारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो पैदा करेंगे अनाज वो हमको मिलेगा और हम भी आनंदमय होंगे। इसलिए कोई भी कार्यक्रम में ये सबसे पहला स्कीम रहेगी। तो इसलिए अभी हम गोविंद ये विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी तरफ से रिसर्च चल रहा है, और अभी हम साथ में हम गोविंद भाई के साथ में हम समृद्ध भारत में इसको सबसे बड़ी पहली योजना करके हम ले रहे हैं। तो इसमें हम सब जुड़े हैं, इसलिए आप सब लोगों का इसमें सहभाग रहेगा, तो उसकी अपेक्षा करता हूँ और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। ऐसे अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, समय समय में मीटिंग पे आपको नोटिस मिलते रहेंगे। ये क्या नाम पारस की जवाबदारी है कि सबके नाम और नंबर और प्रोफेशन और एज ये लिख के एक का भी नंबर नहीं रहेगा, ये तुम्हारी जवाबदारी है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब फ्रूट और नाश्ता आया हुआ है वो लेके जाएंगे।